इस मंगा की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की को जो रेड कारपेट के ऊपर से चलते हुए आ रहा है और उसके चारों साइड में रिपोर्टर्स की बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। तभी अनाउंसर की आवाज में सुनाई देता है, बेल डंजन की कॉनकोरा रिटर्न किया है, साकुरा को वापस आ चुका है। 6 इयर्स पहले रशिया के अंदर बेल डंजन अपेयर हुआ था। ये एक ऐसा डंजन है जिसको इस वर्ल्ड के कोई भी प्लेयर क्लियर नहीं कर पाया था। तब एक बंदे की आवाज सुनाई देता है, ह्यूमैनिटी के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, कांग्रेचुलेशन। ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही कुछ आउटकम एक्सपेक्ट किया था। तभी साकुरा को हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेम ओरिमिची साकुरा को, एफिलिएशन 100 फ्लावर्स, ब्लूमिंग गिल्ड मास्टर, एस रैंक 3rd प्लेस, क्लास ग्रैंड सॉर्सरर, स्किल 9 टेल फॉक्स। ये तो नारुतो का 9 टेल फॉक्स आ चुका है। हम लोगों को तो पता था 9 टेल फॉक्स एक लड़का है, लेकिन इधर तो एक लड़की निकला। उसके बाद एक बंदे का आवाज सुनाई देता है, अगर इस तरह से चलता रहा इस वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट डंजन द लुलु हट डंजन जल्दी क्लियर हो जाएगा। आपको क्या लगता है? अब एक और रिपोर्टर बोलता है, क्योंकि ये साकुरा को है, वो सब प्लेयर के अल्टीमेट गोल को अचीव करके रहेंगे। तभी साकुरा को कोल्ड लुक देते हुए बोलता है, सारे प्लेयर्स के अल्टीमेट गोल, हाँ उसके साथ मेरा कोई काम नहीं है, मैं डंजन को क्लियर करता हूँ मेरे लिए। और तभी उस जगह से सामने की तरफ जाने लग जाता है और पीछे से सारा रिपोर्टर्स उसको रोकने की कोशिश करता है और सवाल करता है, आप क्या ओल्ड गिल्ड मास्टर के बारे में चिंता नहीं करते हो? वो भी तो लुलु डंजन के अंदर से खो गया था। उसके बाद दूसरा रिपोर्टर सवाल करता है, एक ऐसा से रशियन प्लेयर्स के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक जगह पे दिखाया जाता है कोई एक बंदा फोन को पकड़ा हुआ है और उस फोन के अंदर वही न्यूज चल रहा है। और उसके बाद दिखाया जाता है एक लड़के को जो अपना बिस्तर पे सोया हुआ है और मोबाइल में उस न्यूज को देखते हुए बोलता है, अभी मेरा पार्ट टाइम जॉब के टाइम हो चुका है। और उसके बाद बिस्तर से उठ जाता है और साकुरा को की उस इंटरव्यू के बारे में सोचता है, मैं मेरे लिए डंजन को क्लियर करता हूँ। तभी वो बंदा बोलता है, तुम तुम्हारे लिए डंजन क्लियर करते हो? और उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है और बाहर के शहर को दिखाया जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना बिना पहचान वाला एमसी को, वो रास्ते में खड़ा होकर सामने की तरफ कुछ देख रहा है। मैं भी चाहता हूँ डंजन को क्लियर करना। और उसके बाद दिखाया जाता है सामने की तरफ एक बहुत बड़ा डंजन टावर को, इस दुनिया का पहला अपेयर हुआ डंजन और इस दुनिया का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट डंजन। इसको अभी तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया। जब भी मैं न्यूज के अंदर कोई भी प्लेयर के बारे में सुनता हूँ और तभी मैं सोचता हूँ एक दिन मैं भी उन लोगों के जैसा प्लेयर बनूंगा, लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद एमसी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक ऑफिस के अंदर एमसी और एक बंदा बैठा हुआ है। तभी वो सामने वाला बंदा बोलता है, कंजकी कुन सॉरी, लेकिन आपका कोई स्किल नहीं है। और ये सुनने के बाद एमसी सीधा डिप्रेशन के अंदर चला जाता है और इसी बात से उसके हाथ से रिपोर्ट कार्ड भी नीचे की तरफ गिर जाता है और इसी बात से आप कभी भी डंजन के अंदर इंटर नहीं कर पाओगे। और उसके बाद उधर से सीन शिफ्ट होता है एक डंजन के गेट के सामने एक बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, ए तुझको पता था कि तू एक स्किललेस है, तो फिर तू हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया? तेरी वजह से हम लोग का बहुत ज्यादा टाइम खराब हुआ, तो हमारा टाइम को वापस कर दे, तू एक यूजलेस है। और उसके बाद उधर से सीन शिफ्ट होता है एमसी का काम के साइड में। तभी एमसी का एक फ्रेंड उसको बोलता है, यूकारी अभी भी तू एक प्लेयर बनना चाहता है? सपने देखना बंद कर दे, मैं तुझे बुली नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ। मुझे पता है तू ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम एक स्किललेस बंदा हो, तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। तभी एमसी मन में सोचता है, स्किललेस, हाँ ये वो लोग है जिन लोगों के पास कोई भी टैलेंट नहीं होता और वो लोग कभी भी प्लेयर नहीं बन पाता है। अगर मेरे जैसा स्किललेस बंदा डंजन के अंदर इंटर करता है 90% लोग मारा जाएगा और बाकी का 10% डंजन के अंदर ही खो जाएगा। और इसी बात से जिन लोगों के पास स्किल नहीं है उन लोगों को डंजन गेट के अंदर इंटर करना बैंड कर दिया। मुझे पहले से ही पता है कि मैं एक चूजन वन नहीं हूँ और मैं अभी तक गिव अप नहीं किया और डंजन के रिलेटेड पार्ट टाइम काम को करना चालू रखा। मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ और मैंने तो एक शॉर्ट को भी खरीद के रखा था, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि उस दिन मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊँ। और तभी जमीन हिलने लग जाता है, एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है अचानक से और एमसी कुछ समझ भी नहीं पा रहा है इस जगह पे अचानक से क्या हो गया। तभी एक वार्निंग अनाउंस होता है, डंजन ब्रेक हो चुका है। और तभी दिखाया जाता है गेट को अचानक से अपेयर हो गया और उस गेट के अंदर से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और उसके चारों साइड में तो सिर्फ आग और आग दिखाई देता है। तभी नोटिफिकेशन आता है, पाइमून डंजन के अंदर से ड्रैगन मॉन्स्टर बाहर आ चुका है। और उसके बाद और भी 2 मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और उस लड़की को देख के इंसान मत समझ लेना, ये भी एक मॉन्स्टर है। और उस लड़की के बारे में नोटिफिकेशन आता है और इस डंजन के अंदर से फ्यूचर को डिवर्स करने वाला नान बाहर आ चुका है और इस डंजन के अंदर से द लैब मिस्टेकन फॉर ऑल टाइम बाहर आ चुका है। एक साथ बहुत सारा आउटब्रेक हो चुका है। अभी दिखाया जाता है सारे लोग तो उस मॉन्स्टर के सामने से भाग रहा है और पीछे की तरफ बहुत ही सारा मॉन्स्टर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन को दिखाया जाता है। और तभी एक साथ बहुत सारे नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, इस डंजन से ये वाला मॉन्स्टर निकला, वो डंजन से उस वाला मॉन्स्टर निकला, इस तरह का नोटिफिकेशन आता है एक साथ बहुत सारा। और उसके बाद लैंप मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो एमसी के पीछे मार चुका है और एमसी भी दौड़ते उस मॉन्स्टर से भागने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके का मॉन्स्टर इस सिटी के अंदर क्या कर रहा है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर तो एमसी के बहुत ही क्लोज आ चुका है और एमसी भी अपना तलवार को बाहर निकाल लेता है और मन में सोचता है इस दुनिया के अंदर अचानक से क्या हो रहा है। और उसके बाद ये अपना तलवार से उस मॉन्स्टर की टेंटिकल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक की वजह से उसका तलवार ही टूट जाता है। तभी वो मॉन्स्टर अपना दांत को निकाल लेता है, सीधा ही निकालने की कोशिश करता है एमसी को और एमसी मन में सोचता है अभी मैं गया, अब तो मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद दिखाया जाता है एक लड़की आ चुका है उस जगह पे
और अपना शॉट को निकालना शुरू कर दिया है। मोमिजिशन सीक्रेट लिप फ्लैश ये बोलने के बाद सीधा उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। मोस्टर की पीछे की तरफ से अटैक करते हुए सीधा सामने की तरफ आ जाता है और उस अटैक के बाद से चारों तरफ तो उसे फॉलोअर्स दिखाई देता है और उसके बाद सीधा एमसी के सामने चला जाता है और एमसी से बोलता है तुम क्या घायल हो गए हो। तभी एमसी मन में सोचता है इस रैंक का प्लेयर ओरिमिसी सारा। तभी उस लड़की के बारे में बताया जाता है। नेम ओरिमिसी सारा, एफिलेशन 100 फ्लोअर्स ब्लोविंग गिल्ड, रैंक एस रैंक 8th प्लेस, क्लास स्वॉर्ड मास्टर, स्किल आई ऑफ ट्रूथ। तभी एमसी बोलता है आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तभी सारा बोलता है मॉन्स्टर दुनिया के हर डंजन से बाहर निकल के आ रहा है, ये जगह भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है, तुम अभी क्या अभी सेफ जगह पे चले जाओ। और उस लड़की के सामने दिखाया जाता है मॉन्स्टर तो 2 टुकड़े में बट चुका है और उस जगह से वो लड़की चले जाना शुरू कर दिया है। और तभी एमसी चिल्लाते हुए बोलता है इस जगह पे ऐसा कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ। तभी वो लड़की शांत आवाज में बोलता है सिर्फ एक ही चीज है इस जगह पे जो तुम कर सकते हो। और तभी एमसी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है जल्दी से जल्दी इस जगह से भाग जाओ। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो झूठा मुस्कान के साथ बोलता है मेरे ख्याल से तुम सही बोल रहे हो। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलता है अभी जल्दी से भागो। और सामने की तरफ दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर तो उड़ते हुए आ रहा है और एमसी को दिखाया जाता है वो तो भागना शुरू कर दिया है, आग बंद करते हुए भागता है। और तभी सीन शिफ्ट है कुछ देर बाद शहर को दिखाया जाता है चारों तरफ तो आग लग चुका है और लोगों का आवाज आता है, चिल्लाने का आवाज आ रहा है, बिल्डिंग सारा टूट चुका है। और एमसी को दिखाया जाता है एक कार के पीछे छुपा हुआ है और उस कार के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। तभी एमसी मन में सोचता है नो मैटर व्हाट मैं किधर भी भाग के जाऊँ उस जगह पे भी मॉन्स्टर ही है। मेन रोड बहुत ज्यादा ही खुला हुआ रोड है, मुझे गली के अंदर से भागना पड़ेगा। और तभी सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सामने दिखाया जाता है वो लड़की तो पूरा घायल होके सोया हुआ है रास्ते के ऊपर। और एमसी कांपते हुए बोलता है क्या तुम क्या ठीक तो हो ना। तभी वो लड़की कांपते हुए आवाज में बोलता है तुम क्या एक ह्यूमन हो। तभी एमसी बोलता है हम लोगों को जल्दी से अभी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, इतना ज्यादा घाव ऐसा कोई वो नहीं की मैं तुमको सेव कर पाऊँ। तभी वो लड़की को मन में सोचते हुए बोलता है नो मैं से भाग नहीं सकता, इस जगह पे ऐसा कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ, मैं तुमको सेफ जगह पे लेके जाता हूँ। और इस सुनने के बाद वो लड़की अपना हाथ से एमसी को रोक देता है और बोलता है डोंट टच मी। और गुस्से में आके बोलता है मैं इतना ज्यादा घायल भी नहीं हुआ कि एक मैरी ह्यूमन से हेल्प लूं, मैंने तुमको बोला ना मुझे टच मत करो। और तभी दिखाया जाता है एमसी तो उसको सीधा अपने कंधे के ऊपर उठा लिया है। हर लड़की बोलता है क्या कर रहे हो। तभी एमसी सीधा उसको कंधे पे उठा के भागना शुरू कर दिया है और मन में और बोलता है हम लोग का भी जाना पड़ेगा, तुम सिर्फ कुछ देर मेरे ऊपर रहो मैं भाग के जाता हूँ। और तभी ऊपर आसमान में दिखाया जाता है एक ड्रैगन को, वो तो उड़ रहा है आसमान में। और तभी एक पावर को एक्टिव कर लेता है, अपने मुंह के ऊपर एक अटैक बना लेता है और उस पावर की मदद से सीधा नीचे की तरफ अटैक कर देता है। और जिस बात से शहर के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, पूरा शहर को कब्जे में कर लेता है। तभी एमसी पीछे की तरफ उस ब्लास्ट की आग को देख के कुछ भी समझ भी नहीं पा रहा है और सीधे सामने की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन तभी उस ब्लास्ट की फोर्स की वजह से दोनों ही पीछे की तरफ उड़ के जाने लग जाता है और उसके बाद ये वो लड़की उसके पीठ से हट जाता है और एमसी गिरते हुए दीवार के साथ जाकर टकरा जाता है और फिर अपने आप को संभालते हुए बोलता है आह क्या हुआ अचानक से इस टाइम में। और तभी सामने की तरफ दिखता है दीवार के पीछे एक बहुत ही बड़ा आग और सामने की तरफ देख के उसका बल्ब ही बंद हो चुका है, बहुत ही ज्यादा डर चुका है। और उसके बाद बोलता है ये तो अटैक नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है ये मॉन्स्टर किसी को ढूंढ रहा है, नहीं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंटली मुझे उस लड़की को मदद करना पड़ेगा। उसके बाद इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया है, उस लड़की को ढूंढ रहा है। तभी देखते उस साइड में वो लड़की पड़ा हुआ है और उसके बाद सीधा अपने कंधे के ऊपर उठा के उस जगह से फिर से भागना शुरू कर दिया है। और लड़की भी थोड़ा थोड़ा होश में आ जाता है और बोलता है क्या तुम इतना ज्यादा रेजिस्टिंग क्यों कर रहे हो, तो ऑब्वियस है अगर इस तरह से तुम मुझे लेके भागोगे तो आखिर में हम दोनों ही मारा जाएंगे। और चारों तरफ दिखाया जाता है उधर तो बहुत ज्यादा क्यूस फैला हुआ है, चारों तरफ बिल्डिंगों में रोड पे सारे जगह आग आग दिखाई दे रहा है सिर्फ। तभी एमसी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो लेकिन फिर भी और एक कोई रीजन नहीं कि मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मैं अभी कर सकता हूँ। और ये सुन के तो लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उस लड़की की आंखों में तो अजीब सा चमक आ जाता है और उसका बोलती भी बंद हो जाता है और फिर उसके आंखों से आंसू निकलता है। फिर वो लड़की बोलता है इस दुनिया के अंदर क्या तुम चाहते हो ये सिचुएशन चेंज करने के लिए। तभी एमसी बोलता है ऑफकोर्स मैं करना चाहता हूँ, अगर मैं कर सकता तो इस दुनिया को सेव कर लेता। और तभी चारों तरफ दिखाया जाता है बहुत ज्यादा ही मॉन्स्टर आसमान में उड़ रहा है, सारा ड्रैगन मॉन्स्टर ऊपर उड़ रहा है और बिल्डिंग रोड पे सारे जगह आग फैला हुआ है, बिल्डिंग गिरा हुआ है। और एमसी को दिखाया जाता अभी भी भाग रहा है और बोल रहा है मुझे पता है मैं ये सब कर नहीं पाऊंगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ एटलास्ट तुमको तो सेव कर लूं। अभी वो लड़की कोड लुक देते हुए बोलता है ऐसा ही बात है तो। और उसके बाद ही ब्लैक कोरा फैलना शुरू हो जाता है और वो लड़की बोलता है हमारा इंटरेस्ट एक जैसा ही है, एक फागली ह्यूमन के ऊपर रिलाई करना, इस आइडिया को मैं हिट करता हूँ लेकिन इस जगह
जगह पे सिर्फ एक ही वेसल अवेलेबल है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो लड़की तो एमसी के पीठ से उतर जाता है और एमसी ये देख के कुछ समझ भी नहीं पा रहा है, उसके मन में तो सिर्फ क्वेश्चन घूम रहा है क्या हो रहा है। तुम्हारे सोल के बदले में मैं तुमको एक चांस दे रहा हूँ इस वॉल को सेव करने की। तभी एमसी शॉक होते हुए बोलता है तुम ये कैसे करोगे। तभी वो लड़की बोलता है तुम पूछा ही कैसे, पास्ट में जाके फिर से शुरू करोगे। तो अभी ह्यूमन तुम्हारा नाम बताओ। तभी एमसी कांपते हुए बोलता है कांजा की उकारी, आई एम कांजा की उकारी। और उसके बाद वो लड़के एक फॉर्मेशन को ऑन कर देता है, जिस बात से चारों तरफ तो बहुत ही ज्यादा ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और उस लड़की के सर में तो 2 हॉर्न भी उग जाता है। और ये देख के तो एमसी कुछ भी समझ भी नहीं पाता और वो लड़की बोलता है मेरा नाम है लुलू हार्ट, सोल डिवायरिंग डीमन लॉर्ड, मैं रूलर हूँ लुलू हार्ट डंजन का। और ये सुनने के बाद तो एमसी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है क्या एक डीमन लॉर्ड। लुलू हार्ट डंजन के अंदर मेरा बहुत ज्यादा गोल्डन मेमोरी है जो मैं खोना नहीं चाहता हूँ और अभी मैं इसका फेथ तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट रखता हूँ। और ये बोलने के बाद ये अपना मोटी खींच लेता है और जिस वजह से एमसी सीधा नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, किसी एक जगह पे टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है तुम्हारा लाइफ एम्प्टी है, तुम तुम्हारा लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो उस लड़की को और इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। तुम्हारी मौत को रिकॉग्नाइज करने के बाद राउंड टेबल तुमको एक स्किल ग्रांट कर रहा है। और उसके बाद एक और नोटिफिकेशन में इरोड दिखाई देता है, राउंड टेबल ने उसको जिस स्किल को दिया वो उसको सूट भी नहीं कर रहा है, इरोड दिखा रहा है सीधा। और उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है कांजा की यूकरी, तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा कम है, तुम्हारे लिए एक स्किल मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। कांजा की यूकरी, तुम्हारे एजिलिटी भी बहुत ज्यादा कम है, स्किल मैनिफेस्ट करने के लिए अंडर रिव्यूइंग। और उसके बाद रिव्यू होना शुरू हो जाता है और लोडिंग घूमता रहता है और कुछ देर तक लोडिंग होने के बाद एक नोटिफिकेशन आता है स्पेशल एक्सेप्शन के वजह से राउंड टेबल ने कांजा की यूकरी के लिए एक सुइटेबल स्किल को क्रिएट किया है। और उसके बाद स्किल जनरेट होना शुरू हो जाता है और जनरेट होने के बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है कांजा की यूकरी, तुमको लॉस्ट मैन का स्किल मिल चुका है। तभी नोटिफिकेशन आता है लॉस्ट मैन एक ऐसा स्किल जिसके वजह से तुम अपने आप को खो देते हो, रैंक अननोन। उसका स्किल किस तरह का है मुझे भी समझ में नहीं आया। सब कुछ खोने के लिए तुमको ब्लेसिंग और रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। और उसके बाद एमसी का आँख खोलने लग जाता है और एमसी उठने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और तभी सामने की तरफ टैप से आवाज आता है आज एक न्यू बेल डंजन रशिया के अंदर अपेयर हुआ है। डंजन एसोसिएशन ने इसको क्लियरिफाइड किया है कि एक एस रैंक की डंजन है। तभी एमसी मन में सोचता है इस रैंक की बेल डंजन की अपीयरेंस ये तो 6 साल पहले का स्टोरी है। और उसके बाद ये अपना फोन को देखने लग जाता है और कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है इसमें 6 साल पहले की तारीख क्यों दिखा रहा है। और तभी दिखाया जाता है हॉर्न को और बोल रहा है ओ माय तुम फाइनली जाग चुके हो। और हमको पता चलता है तो वही डीमन लॉर्ड है, उसके छोटे रूप में इस जगह पे आ चुका है और एमसी को देख के हंस रहा है। और एमसी तो अचानक से उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या चल रहा है इस जगह पे। और उसके बाद इस वर्ल्ड के डंजन्स और डंजन्स के अपीयरेंस के बारे में बताया जाता है। 10 साल पहले द टावर ऑफ बिगिनिंग शिनजुकु के अंदर अचानक से अपीयर हो गया और उसका नाम था लुलू हार्ट डंजन। और उसके बाद इस वर्ल्ड के हर एक कोने में से एक के बाद एक डंजन अपीयर होना शुरू हो गया और ये सारे डंजन्स के अंदर सुपरनेचुरल मॉन्स्टर रहता है। और उसके साथ ही कुछ ह्यूमंस अचानक से एविगेंट होना शुरू हो गया और उन लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और स्किल मिलने लग गया और इन लोगों को प्लेयर बुलाया जाने लगा। और इन लोगों का स्किल की वजह से ये लोग ऑर्डिनरी पीपुल से बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया। और ये सब होने के बाद फिजिक्स का लॉ भी टूट गया और इन लोगों का ताकत को देखने के बाद हर एक लोगों को अलग अलग डंजन में भेजा गया। और उसके बाद ही नया और स्टार्ट हो गया। तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जिधर एमसी शॉक होते हुए बोलता है क्या अचानक से क्या हुआ। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है तुमको घसीटा गया है। तभी एमसी शॉक होते बोलते क्या घसीटा गया, हाँ अभी तुम पास्ट में 6 साल पहले आ चुके हो। ये डीमन लॉर्ड लुलू हार्ट का ज्ञान मैजिक का रिजल्ट है। तभी एमसी बोलता है टाइम में पीछे जाना ये कैसे पॉसिबल है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं बहुत ज्यादा मैजिकल पावर खो दिया और इसी वजह से मेरा अपीयरेंस चेंज हो गया। तभी एमसी सोचते बोलता है क्योंकि तुमने अभी मेंशन किया तुमको देखने के बाद मुझे थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है एनीवे मेरा पार्ट को मैं फुलफिल कर दिया, अभी तुम्हारा बारी है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की। तभी एमसी की तरफ उंगली करते हुए बोलता है अभी से तुम डंजन ब्रेक को रोकने के लिए काम करोगे। तभी एमसी गाल को खुजाते हुए बोलता है मैं ऐसा कुछ करना पसंद करूंगा लेकिन मेरा कोई आइडिया ही नहीं है मैं क्या करूं। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है ये सारा डंजन ब्रेक होने का इकलौता कारण है इन सारे डंजन्स की रूलर्स डीमन लॉर्ड्स। इन लोगों का ऑब्जेक्ट था मेरा लुलू हार्ट डंजन जिसके अंदर इस दुनिया के सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मैजिकल पावर जमा हुआ है, क्योंकि कोई भी अकेला मेरे जैसा ताकतवर को हरा नहीं पाएगा। और इसी वजह से सारे डंजन्स की डीमन लॉर्ड्स एक अलायंस बनाया। तो इसी वजह से अगर हम लोग पहले से ही इस दुनिया की हर एक डंजन को एक के बाद एक क्लियर करने लगे तो फ्यूचर में जो होने वाला है उसको रोक पाएंगे। तभी एमसी बोलता है लुलू हार्ट मेरे लिए ये बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ, मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है और इससे पहले मैं कभी भी डंजन के अंदर पैर भी नहीं रखा। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है तो क्या हुआ, ये कोई मायने नहीं रखता, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारा चाहत। मेरे जैसा डीमन लॉर्ड के सामने सारा ह्यूमंस एक जैसा ही है, तो डोंट वरी, मैं तुमको पर्सनली ट्रेन करूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए और उसके बाद तुम ह्यूमन की लिमिट को सरपास कर दोगे और मेरे पसंदीदा लुलू हार्ट डंजन को प्रोटेक्ट करोगे। तभी उधर से छिनशिप रहता है एब्राहिम की डंजन लिमुरा के अंदर।
तभी एमसी बोलता है ओ यही है डंजन, ये मेरा पहली बार है किसी डंजन के अंदर, मैं एक्साइटमेंट से ज्यादा थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, क्या है वो ट्रेनिंग जो तुमने बोला था। और तभी दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड ने तो अपने हाथ के ऊपर किसी पावर को एक्टिव करना शुरू कर दिया है और सीधा एमसी की तरफ जाते हुए बोलता है ये स्टार्ट होने दो, उसके बाद ही तुम समझ जाओगे। तभी एमसी वो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है वेट होल्ड ऑन, तुम क्या करने जा रहे हो। और दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड ने जितना भी पावर अपने हाथ के ऊपर एक्टिव किया था और उस सारे पावर से सीधा एमसी को टास्क कर लेता है और टास्क करने के बाद उधर तो बहुत ज्यादा और फैलना शुरू हो जाता है और एमसी बोलता है क्या हो रहा है अभी अचानक से क्या हो गया, और अपना सर को पकड़ के सीधा जमीन में बैठ जाता है और वो मन में सोचता है और मेरे सर दर्द में फटा जा रहा है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है मेरा मैजिक अभी तुम्हारे मैजिक सर्किट के अंदर इन्फ्यूज हो रहा है और इसी वजह से आप तुम्हारे जैसा स्किललेस बंदा भी अभी मैजिक को सेंस कर पा रहा है। तभी एमसी बोलता है मैजिक सर्किट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है इसके बाद से तुम एक स्किल को एक्वायर कर पाओगे और एक मैजिक सर्किट भी ऑब्टेन कर पाओगे मांडा हैंडल करने के लिए। और उसके बाद डीमन लॉर्ड का आवाज एमसी को आना काम हो जाता है और एमसी अपना सर को पकड़ते हुए बोलता है मेरा बॉडी अंदर से जल रहा है, मेरा हार्ट मेरा हार्ट मेरा हार्ट। और डीमन लॉर्ड का थोड़ा सा आवाज उसके कान में जाता है माना अभी तुमको पूरी तरीके से घेर रहा है। और सीजर बोलता है मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं माना का फ्लो को कंट्रोल कर रहा हूँ लेकिन बाकी का तुमको ही करना पड़ेगा, माना अभी तुम्हारे बॉडी के अंदर दौड़ रहा है और इसी वजह से थोड़ा सा पेन तो होगा ही। तभी एमसी बोलता है मैं बेहोश हो रहा हूँ, अगर इस जगह पे कोई पेन ना होता तो। अभी नोटिफिकेशन आता है पेन खोने का चाहत कन्फर्म हो चुका है, यूनिक स्किल लॉस्ट मैन एक्टिव होने का कंडीशन पूरा हो चुका है। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो पूरा मिट्टी में गिर चुका है और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है पेन हैज बीन लॉस्ट और एमसी भी ये देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अभी फिर से नोटिफिकेशन आता है क्योंकि स्किल अभी सिर्फ लेवल 1 पे ही है, इसका इफेक्ट ड्यूरेशन इस बार से लिमिटेड है। और तभी एमसी उठ के बैठ जाता है और कुछ बोल नहीं पाता और थोड़ी देर बाद बोलता है मेरा सारा पेन चला गया। और उसके बाद अपना हाथ को ऊंचा करते हुए बोलता है मेरे बॉडी के अंदर कुछ चीज दौड़ रहा है और अपने हाथ के ऊपर माना को देखते हुए बोलता है क्या ये तो माना है, माना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैजिक क्लास और स्किल यूज करने के लिए। मेरा रिजनरेशन होने से पहले के वर्ल्ड में मैं कभी भी माना को सेंस नहीं कर पाया। और उसके बाद ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपना दोनों मुट्ठी को बांध कर लेता है और खुश होते हुए बोलता है मैं माना को सेंस करने की बात से बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। और उसका दोनों हाथों में दिखाया जाता है माना फ्लो होना शुरू हो जाता है। तभी डीमन लॉर्ड सामने आते हुए बोलता है ये तो बहुत ज्यादा पीटी कॉन्वेनियंट एबिलिटी है, तुमको क्या नहीं लगता। और सामने दिखाया जाता है नोटिफिकेशन को पेन हैज बीन लॉस्ट, ह्यूमंस के अंदर बहुत ज्यादा ही अनसेंसरी थिंग्स रहता है। और उसके बाद ये अपने हाथ के ऊपर माना को लेके आता है तुम अभी तुम्हारे माना फ्लो को पैर के ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, अगर तुम माना को कंट्रोल कर पाओगे तो यही काफी होगा, तुम ह्यूमन लिमिट से बियॉन्ड होगे। तभी एमसी बोलता है जनरेटिंग माना और उसके बाद ये अपने पैर के ऊपर माना फोकस करना शुरू कर दिया है। पहले तो थोड़ा सा माना फ्लो होना शुरू हो जाता है पैर के ऊपर लेकिन उसके बाद ही सारा माना गायब हो जाता है। फिर बोलता है शायद से मैंने कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं दूसरे तरीके से कोशिश करता हूँ माना को पैर के ऊपर गैदर करने का। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है ओएल मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि तुम पहली बार ही में कर लोगे। तभी एमसी अपनी गाल को खुजाते हुए बोलता है वो सीरियसली बहुत ज्यादा ही काइंड है। तभी डीमन लॉर्ड से बोलता है मैंने तो सोचा था तुम ऐसे बोलोगे कि अभी करो। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है तुम्हारा विल ही तुम्हारा एबिलिटी है और इस बात से मुझे पता है तुम करके रहोगे। तभी एमसी बोलता है व्हाट द हेल, इसका मतलब क्या है। तभी एमसी कुछ चीज नोटिस करता है और बोलता है तुमने क्या कुछ चीज सुना। और रोर की आवाज जाता है और पीछे की तरफ से दिखाई जाता है एक ऑगर मॉन्स्टर तो सीधा दौड़ के उन लोगों की तरफ आने लग जाता है रोर करते हुए। तभी एमसी पीछे की तरफ देखता है उस ऑर्ग मॉन्स्टर को और बोलता है ये तो एक ऑर्ग है और सीधा उस जगह से दौड़ के जाना शुरू कर दिया है। व्हाट द हेल इज हैपनिंग, एक इतना बड़ा ऑर्ग एंट्रेंस के अंदर क्या कर रहा है। और डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो उड़ते हुए आ रहा है एमसी के साथ में ही। तभी एमसी को बोलता है तुम अभी अवेकेंड हुआ लेकिन तुम एक डीमन लॉर्ड के माना को ऑब्जर्व किया और एक मॉन्स्टर के लिए ये चीज बहुत ज्यादा डिलीशियस है, इससे पहले उस मॉन्स्टर ने इस चीज कभी भी नहीं देखा होगा। ऑफ कोर्स ये अभी तुमको खाने के लिए आ रहा है। और उड़ते हुए सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है और एमसी सामने की तरफ दौड़ते हुए बोलता है मैंने पहले कभी फाइट नहीं किया। और उसके पीछे तो दिखाया जाता है और मॉन्स्टर अभी भी पीछे कर रहा है। और ऊपर से डीमन लॉर्ड बोलता है अगर तुम तुम्हारे पैर के ऊपर माना को एक्सेलरेट कर पाओ तो शायद से तुम एस्केप कर पाओगे। तभी एमसी दौड़ते हुए बोलता है यही चीज है जो मैं कर नहीं पाता हूँ और इसी बात से मैं अभी ट्रबल में हूँ। और डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो ऊपर ही खाना शुरू कर दिया है, एमसी नीचे बास रहा है मॉन्स्टर से और ऊपर खाना खा रहा है और बोलता है तो फिर उस चीज में बेटर होने की कोशिश करो। तभी एमसी बोलता है तुम बहुत ज्यादा कामीना हो। और उस मॉन्स्टर की तरफ दिखाया जाता है वो तो अपना हथियार को ऊपर की तरफ कर लिया है और उसके बाद सीधा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और एमसी ये दिखे तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है एमसी के पैर में तो माना इन्फ्यूज होना शुरू हो चुका है। और तभी उस मॉन्स्टर का अटैक सीधा नीचे गिरता है और दिखाया जाता है एमसी ने तो अपना पैर में माना इन्फ्यूज करके और भी स्पीड से उधर से भाग रहा है। और कुछ देर आने के बाद शॉक हो जाता है। फिर बोलता है कुछ मोमेंट के लिए मेरे पैर के अंदर माना फ्यूज हो गया था, जिस जगह से एमसी आया है सारे जगह पे एमसी का पैर का निशानी बैठ गया है। फिर अपने दोनों हाथ से माना को फील करते हुए बोलता है मेरा पूरा बॉडी के अंदर अभी पावर ओवरफ्लो हो रहा है, तो यही है माना मैनिपुलेशन। और उसके बाद ये अपना दोनों मुट्ठी को बांध कर लेता है। तभी डीमन लॉर्ड ऊपर से खाना खाते हुए बोलता है तुमने मैनेज कर लिया बहुत ज्यादा अच्छा
है, लेकिन अभी एमसी उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है अगर तुम अभी एक्ट नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे, तुमको क्या पता है। और सामने की तरफ दिखाया जाता है इस बार तो 3 ऑग मोस्टर आ चुका है और एक मोस्टर ने तो सीधा एमसी की तरफ अटैक कर दिया है और एमसी बोलता है मैं अभी मारने जा रहा हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है उस जगह पे तो एक मोस्टर के अटैक कर चुका है। अभी नोटिफिकेशन आता है तुम मार चुके हो। राउंड टेबल अभी तुम्हारा स्किल को वापस ले रहा है। अभी एक अननोन वॉइस आता है, ओ डियर ये तो यूकारी है, ओ डियर तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो, यूकारी मार के मुझे पीछे छोड़ दोगे, मैं इस चीज को अलाउ नहीं करता हूँ। अब एक हाथ दिखाया जाता है और नोटिफिकेशन आता है फिर से राउंड टेबल तुम्हारा स्किल को वापस ले रहा है। तभी उस हाथ में मुट्ठी खींच लेता है और जिस बार चारों तरफ शीशा टूटने की आवाज आता है और तभी दिखाया जाता है हीरो और एक आग को दिखाया जाता है ग्लो होते हुए और नोटिफिकेशन आता है डीमन लॉर्ड लुलु हार्ट ने इंटरफेरेंस किया है क्योंकि काजा का यूकारी और डीमन लॉर्ड लुलु हार्ट के बीच एक कॉन्टैक्ट हुआ है और इसी वजह से तुम 1 घंटा पहले रिटर्न हो रहे हो। उसके बाद एमसी का आँख खोलता है और चिल्लाते हुए उठ जाता है। तभी सामने की तरफ देखता है डीमन लॉर्ड तो उसके सामने खड़ा हुआ है। अभी डीमन लॉर्ड बोलता है गुड मॉर्निंग, तुम्हारा नींद पूरा हुआ। उसके बाद ये अपना हाथ के ऊपर माना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और बोलता है वेल देन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। और एमसी कुछ समझ पाता उससे पहले ही एमसी के शरीर के अंदर माना घुसाना शुरू कर दिया है और एमसी बोलता है व्हाट आर यू डूइंग। और तभी उसके पूरा शरीर में माना दौड़ना शुरू कर दिया है। उसके चारों तरफ तो माना का बावंडर आ जाता है और एमसी दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है ओ ये पेन फिर से आ गया। और तभी उसका लॉस्ट मैन का स्किल एक्टिव हो जाता है और थोड़ी देर में उसका सारा पेन गायब होना शुरू कर दिया है। और एमसी बोलता है लुलु हार्ट तुम क्या कर रहे हो। अभी डीमन लॉर्ड बोलता है ओ मैं मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पास अभी नॉनसेंस बातें करने का टाइम है। और तभी एमसी का पीछे दिखाई देता है एक ओको मोस्टर को, वो तो सीधा आके अपना ओपन से एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है और अटैक भी कर देता है और एमसी ऐसे तैसे करके उस अटैक से टॉस कर लेता है और पीछे की तरफ देख के बोलता है क्या है। तभी लुलु हार्ट से बोलता है मैंने तो सोचा कि मैं मारा जा चुका हूँ। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है हाँ तुम मारा गया था, एक ऑर्ग ने तुमको क्रैश कर दिया था और इस बार से तुम भरता बन गया था। और ये सुन के तो एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है तू फिर कैसे। तभी डीमन लॉर्ड फिर से बोलता है तुम्हारा और मेरे बीच में एक डेट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, जब भी तुम मारोगे 1 घंटा पहले फिर से वापस आ जाओगे। और दिखाया जाता है और तो अभी भी एमसी का पीछा कर रहा है और एमसी सामने की तरफ दौड़ते हुए बोलता है क्या। तभी डीमन लॉर्ड फिर से बोलता है तुमको इतना कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, तुम सिर्फ इतना जान के रखो कि जब तक तुम डंजन आउटब्रेक को रोक नहीं देते हो तब तक तुम परमानेंटली नहीं मारोगे, सिर्फ इतना ही है और तब तक हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। और फिर से एमसी की तरफ कोड लोग देते हुए बोलता है मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगा मुझे छोड़ के जाने के लिए, तो फिर अभी तुम दिखाओ तुम कितना कर सकते हो। और पीछे दिखाई देता है ऑग मोस्टर तो एमसी के पीछे आ चुका है और अभी अटैक करने ही वाला है, लेकिन तब भी अपने एमसी अपने पैर के ऊपर माना गैदर कर लेता है और पूरा स्पीड से उस अटैक को डॉस कर लेता है सामने की तरफ दौड़ के। और ऊपर से डीमन लॉर्ड देखते हुए बोलता है ओ माई ये पहले से बेटर रिएक्शन था, मैंने सोचा था तुमको मैजिक कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार मारने के बाद थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ा है मैजिक के ऊपर, लेकिन अगर तुम डंजन ब्रेक को रोकने के लिए स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो तो फिर तुम हमेशा भाग तो नहीं सकते हो। और उसके बाद अपने मैजिक से शॉर्ट को बना लेता है और सीधा एमसी को दे देता है और एमसी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं वापस आया हूँ सिर्फ ऑग मोस्टर से भागने के लिए तो नहीं। फिर मन में सोचता है मैं हमेशा के लिए इधर छुपा नहीं रह सकता हूँ। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है लिसन अप, मैं तुमको सिर्फ एक बार ही बोलूंगा तो ध्यान से सुनना, तुम्हारे मैजिक सर्किट तुम्हारे अंदर ही है, इस वॉल के अंदर जो चीज तुम्हारे मैजिक के साथ कनेक्ट है वो है तुम्हारा सोल। अगर दूसरी भाषा में बोलूं तुम एक ताकतवर विल के साथ मैजिक को कंट्रोल कर सकते हो, तो इसके लिए अभी तुमको एक स्ट्रॉन्गर डिजायर चाहिए, जैसा कि कोई पर्सनल विश कि मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा, ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस वॉल को सेव करके रहूंगा। फिर एमसी की तरफ कोड लुक देते हुए बोलता है तुम्हारा डिजायर क्या है। फिर एमसी उस पुराना ड्रैगन को याद करते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ इस डंजन ब्रेक को रोकना, मैं चाहता हूँ स्ट्रॉन्गर बनना। और तभी दिखाया जाता है वो ऑर्ग मोस्टर तो एमसी के पीछे आ चुका है और अपना हथियार से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एमसी झुक के उस अटैक से बच जाता है और फिर अपना हाथ से मिट्टी के ऊपर साबुत करके सीधा उस ऑर्ग मोस्टर के ऊपर चिल्लाते हुए अटैक करने के लिए चला जाता है और अपना दोनों हाथ उसे स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और स्वॉर्ड के अंदर माना इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है और माना इकट्ठा करने के बाद सीधा उस ऑर्ग मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस बार उस ऑर्ग मोस्टर का बीच में से काट जाता है तो हिस्सों में बांट जाता है ऑर्ग मोस्टर। उस अटैक खत्म करने के बाद एमसी तो जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया है और बोलता है फाइनली मैं कर दिखाया, ये मेरा पहली बार था कि मैं एक मोस्टर को डिफीट किया। तभी डीमन लॉर्ड उसके तरफ आते बोलता है देखा तुम कर सकते हो अगर तुम ट्राई करोगे तो। एक्चुअली मैंने प्लानिंग किया था कि तुमको 100 टाइम वापस लाना पड़ेगा मौत से मैजिक को तुम्हारे बॉडी के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट होने के लिए। और ये सुनने के बाद तो एमसी चिढ़ जाता है और तभी डीमन लॉर्ड फिर से बोलता है लेकिन थैंक्स टू योर लॉस्ट मैन स्किल इस बार से मैं बहुत ज्यादा ट्रबल से बच गया। तभी एमसी उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा ही खराब है। फिर एक गेट के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाता है और वो दोनों ही उस तरफ देखता है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है अभी, और दिखाया जाता है पूरा एक ग्रुप ऑर्ग मोस्टर आ चुका है उस जगह पे। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है तुम्हारा अगला ओपोनेंट आ चुका है और तभी एमसी भी अपना पैर के ऊपर माना गैदर कर लेता है, सीधा ही उन ऑर्ग मोस्टर के ऊपर जाम कर देता है और मन में सोचता है मैं मेरी पूरी बॉडी के अंदर मैजिक फ्लो को फील कर पा रहा हूँ। फिर चिल्ला तो एक मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक की बात से वो वाला ऑर्ग मोस्टर तो 20 में से 2 टुकड़ों में काट जाता है, ऊपर से नीचे तक फाड़ डाला है एमसी ने। और तभी एक और मोस्टर ने भी एमसी को ऊपर अटैक कर देता है और एमसी बोलता है
है मेरा बॉडी अभी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है, और तभी उस अटैक को डॉस करने के बाद फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, और इसी बात उस मॉन्स्टर का तो 20 में से 2 टुकड़ों में काट जाता है। हर एक अटैक में एक एक मॉन्स्टर को 2 टुकड़े में काट दे रहा है, और चारों तरफ से खून और खून दिखाई देता है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है 1 घंटे के अंदर तुमने 10 ऑर्ग मॉन्स्टर को हरा दिया, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है एक बिगिनर के लिए। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो सारे मॉन्स्टर के बीच में खड़ा हुआ है अभी भी तलवार को पकड़ के, और जोर जोर से सांस ले रहा है। तभी डीमन लॉर्ड फिर से बोलता है वेल डन, अगर इस तरह से चलता रहा तुम बहुत जल्दी स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। तभी गेट के अंदर से किसी लड़की का चिल्लाने का आवाज आता है, और वो दोनों ही उस तरफ देखता है। तभी सीन शिफ्ट होता है उस रूम के अंदर। एक बंदा बहुत ही कोड लुक देते हुए बोलता है व्हाट एन इडियट, तुम एक रियल इडियट हो। तभी दिखाया जाता है एक लड़की घायल हालत में बैठा हुआ है, एक हाथ से अपना तलवार को पकड़ा हुआ है, और उसके साथ में उसका दोनों साथी मरा हुआ है। और वो बंदा बोलता है तुमको तो पता ही है अगर मैं इन दोनों को अबॉइंडेड कर दूं तो मैं जीत जाऊंगा, राइट ओरिमिसिसा। तभी उस लड़की को दिखाई देता है और उसके बारे में नोटिफिकेशन आता है नेम ओरिमिसिसा, ए फ्रैंक, स्किल आई ऑफ टूथ प्लस नॉट एक्वायर्ड प्लस अभी तक नहीं आया है, एफिलेशन 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड। ये वही लड़की है एमसी को पिछले लाइफ में जिस लड़की ने बचाया था, अभी उसका रैंक कम है। तभी वो बंदा कोड लुक देते हुए बोलता है तुम्हारे आग बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने तुमको टारगेट करके बहुत अच्छा किया। ये बोलने के बाद ही अपना नाइफ से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो लड़की तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास अभी उतना ताकत नहीं है और ऊपर से घायल भी है। और तभी एमसी उस जगह पे आ जाता है और अपना शॉट की मदद से उस बंदे के अटैक को रोक देता है, और चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुमको करने नहीं दूंगा, तुमको क्या पता है तुम क्या करने जा रहे हो। तभी वो बंदा एमसी की तरफ देखते हुए इविल मुस्कान के साथ बोलता है वो द हेल आर यू। तभी वो लड़की ओरिमिसी सारा पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है ये बंदा एक सीरियल किलर है जो बिगिनर्स को टारगेट करता है, जल्दी से इस जगह से भाग जाओ। तभी एमसी पीछे की तरफ देखते मन में सोचता है क्या ओरिमिसी सारा। तभी वो लड़की बोलता है हरी अप। फिर उस लड़की के बारे में मन में सोचते हुए बोलता है ये तो एक एस रैंक की प्लेयर था, उसने मुझे पिछले लाइफ में हेल्प किया था। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है उसने तो अपने दोनों हाथों से नाइफ को पकड़ लिया है और जोर से उस नाइफ को सामने की तरफ धक्का दे देता है, जिस बात से एमसी भी थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है। और वो बंदा बोलता है तेरे पास क्या अभी पीछे देखने का टाइम है। तभी एमसी को दिखाया जाता है अचानक सुसाइड की वजह से एमसी का हाथ तो सीधा ही पीछे की तरफ चला गया है, और एमसी मन में सोचता है डैम, मैं एक पल के लिए मेरा गार्ड डाउन कर दिया था और मैंने बहुत ज्यादा मैजिक को इस्तेमाल कर लिया है पहले, और अभी तक मेरा स्ट्रेंथ को भी मास्टर नहीं किया। और तभी वो बंदा एक अटैक को रेडी कर लेता है और बोलता है तुमने तो मुझे अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा ओपनिंग दे दिया। और उस स्किल को दिखाया जाता है ओवा ऑफ टेरर लेवल 3, और सीधा उस स्किल से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, और एमसी भी उस अटैक के कब्जे में आ जाता है, और नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे ऊपर फेयर स्टेटस अप्लाई हुआ है। तभी एमसी मन सोचता है क्या फेयर स्टेटस, और उस बंदे का एक इविल लुक दिखाई देता है, और एमसी तो ये देख के बहुत ज्यादा घबरा चुका है। फिर से नोटिफिकेशन आता है तुम अभी बहुत ज्यादा इंटेंस फेयर फील करोगे, और एमसी मन में सोचता है क्या मेरे बॉडी मैं अभी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है तुम थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे स्किल को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तुम्हारा स्टेटस थोड़े टाइम के लिए डिक्रीज हो चुका है। और उस बंदे को दिखाया जाता है उस बंदे ने तो अपने नाइफ को सामने की तरफ कर देता है और सीधा एमसी के पेट में घुसा देता है, और एमसी दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है और चारों तरफ से खून और खून दिखाई देता है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है एमसी को छोड़ के वो बंदा फिर से उन लोगों की तरफ जाने लग जाता है, और एमसी पीछे से कांपते हुए आवाज में बोलता है स्टॉप, तुम रुक जाओ। तभी दिखाया जाता है वो बंदा ने तो आके सीधे अपने नाइफ से ओरिमिसी सारा के पेट के ऊपर घुसा देता है, और एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम देख रहे हो ना, मैं तो सिर्फ अपना स्किल के बारे में जानना चाहता हूँ, ये स्किल क्या कर सकता है। और एमसी ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है तुम रुक जाओ। अभी वो बंदा फिर से बोलता है मैं होप करता हूँ तुम लोगों को मारने के बाद मुझे कुछ क्लू मिल जाए स्किल के बारे में, और फिर नाइफ को ऊपर कर लिया है और फिर से उसके पेट में घुसा देता है, और एमसी अपना मुट्ठी को खींचते हुए बोलता है टैमी तुम रुक भी जाओ। लेकिन वो बंदा तो एक के बाद एक उसके पेट के ऊपर अपना नाइफ से घुसा रहा है और बाहर निकाल रहा है, और तभी एमसी चिल्लाते हुए बोलता है स्टॉप। लेकिन वो बंदा किधर रुकने वाला, वो उस बंदे के जब तक मन कर रहा है तब तक से घुसा ही रहा है। फिर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और मन में सोचता है रिजर्वेशन की पहले के वर्ल्ड में सारा ने मुझे हेल्प किया था लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कर पाया उसके लिए क्योंकि मैं कमजोर हूँ। और तभी उस बंदे को दिखाया जाता है वो तो एमसी के सामने आ चुका है और इविल मुस्कान के साथ अपना शॉट को पकड़ा हुआ है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से एमसी को बाल से पकड़ा हुआ है, और एमसी अभी भी मन में सोच रहा है क्योंकि मैं पावरलेस हूँ क्या हो रहा है मैं। और तभी उस बंदे ने अपने नाइफ से सीधा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, और जिस बात से एमसी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और बोलता है अगर मेरे पास थोड़ा सा और पावर होता तो। और फिर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अंधेरे के बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है तुम मारे जा चुके हो, डीमन लॉर्ड लुलू हार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुमको फिर से 1 घंटा पहले रिटर्न किया जा रहा है, और फिर से 1 घंटा पहले रिटर्न हो जाता है और सीधा उठ के बैठ जाता है और बोलता है लुलू हार्ट। और लुलू हार्ट को दिखाया जाता है तो अभी भी पीछे ही बैठा हुआ है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तभी ये सुन के लुलू हार्ट बोलता है क्या फेवर तुम बोल सकते हो। तभी एमसी अपना शॉट को पकड़ाते हुए बोलता है मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार मारूं, मैं उस मर्डरर को डिफीट करना चाहता हूँ। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है ठीक है, और ऑनेस्टली बोलूं तो उस छोटे लड़की के बारे में मेरा थोड़ा सा भी केयर नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस छोटे लड़के को क्या होता है, लेकिन इस बात से अगर तुम्हारा हौसला बढ़ता है तो फिर फाइन। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है और उस किलर बंदे को दिखाया जाता है, बंदा बोल रहा है मैं तुझे अपनी पसंदीदा तरीके से मारूंगा, एक चीज तो मानना ही पड़ेगा तू आज के दिन ही प्लेयर बना, फिर भी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, इतने देर तक तू मेरे किलिंग स्किल के सामने खड़ा रहा,
मानना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ओरिमिची थाकुराको बहन है। और उधर दिखाया जाता है ओरिमिची सारा तो बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और उसके दो फ्रेंड तो पहले से मारा हुआ है। तभी वो किलर ओरिमिची सारा की तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है और बोलता है मैं मेरा स्वीट टाइम तुझे ब्रेक करने में लगाऊंगा। और तभी दिखाया जाए तो ओरिमिची सारा का तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी फेस से तो पसीना निकल रहा है। और तभी अपने एमसी का एक झलक दिखाई देता है और उसके बाद दिखाया जाता है अपने एमसी ने तो सही टाइम पे आ चुका है और उसका नाइफ को अपनी तलवार से रोक देता है। तभी किलर एमसी से बोलता है हु द हेल आर यू? ओरिमिची सारा तेरा क्या लगता है? तभी ओरिमिची सारा पीछे से बोलता है इधर से जल्दी से निकल जाओ, ये बंदा बिगिनर्स को टारगेट कर रहा है। तभी एमसी बोलता है ये बंदा, हाँ तुम इस बंदे को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अभी से हैंडल कर रहा हूँ। और तभी नोटिफिकेशन आता है तुम मर चुके हो। तभी एमसी की आवाज में सुनाई देता है मुझे बिगिनर किलर के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन देखने में ऐसा लगता है सारा इस बार ज्यादा इंजन नहीं हुआ था। इस बार मेरा फॉल्ट है क्योंकि मैं डंजन के ऑर्क्स के साथ लगा हुआ था। इस बार किलर को मौका दे दिया। इस फैक्ट को मैं अभी चेंज तो नहीं कर पाऊंगा। तब एक चार्ट दिखाया जाता है। उस चार्ट में पहले ऑर्क एमसी को मार देता है, उसके बाद 1 घंटा पहले रिटर्न हो जाता है, उसके बाद फिर से ऑर्क के साथ फाइट होता है और एमसी भाग के 30 मिनट सर्वाइव कर लेता है और फिर से ऑर्क उसको मार देता है। लेकिन इस बार 1 घंटा पहले रिटर्न नहीं होता। वो जो 30 मिनट तक सर्वाइव किया था इस बार वो 30 मिनट पहले ही रिटर्न हो जाता है। फिर एमसी का आवाज में सुनाई देता है क्योंकि डिमोन लॉर्ड लूडो हार्ट के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं मेरा पहली बार डेट होने के टाइम से पहले रिटर्न नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं ऑर्क्स को थोड़ा सा जल्दी मार देता हूँ तो शायद मैं इस बार रोक सकता हूँ। और दिखाया जाता है एमसी को उस किलर ने तो अपने पैर से एमसी के सर को कुचल रहा है और एमसी मन में सोच रहा है ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। तभी नोटिफिकेशन आता है तुम मर चुके हो। तभी डिमोन लॉर्ड के आवाज में सुनाई देता है कांजा की उकारी तुम्हारा शॉर्टमैनशिप बहुत ज्यादा सीधा साधा है, उस बंदे को मारने के लिए और भी ज्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और फिर से दिखाया जाता है उस बंदे ने तो अपने नाइफ से फिर से एमसी को मार दिया है। और नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, तुम्हारे फ्लो में ध्यान दो, ऑफेंस और डिफेंस को अलग मत करो, तुम्हारे मूवमेंट को बहने दो। और दिखाया जाता है उस बंदे ने अभी फिर से काट लगा दिया एमसी के ऊपर और फिर से नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, फिर से मर चुका है, तुम्हारा माना फिर से डिसअपीयर हो गया। कुछ भी हो जाए तुम्हारा फोकस को खोने मत दो। और दिखाया जाता है एमसी के ऊपर फिर से काट लगा दिया है उस किलर ने और एमसी फिर से मार चुका है। नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, तुम्हारी ओपोनेंट्स की माना को ध्यान दो और इस बार से तुमको नेचुरली ओपोनेंट्स की अगली मूव के बारे में पता चल जाएगा। और दिखाया जाता है एमसी फिर से घायल है, अपने शॉट की मदद से ऐसे तैसे अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और फिर से नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, तुम मर चुके हो। ये बंदा अपने काउंटर्स के ऊपर रिलाई करता है तो इस बंदे को हराने के लिए अटैक करो। और दिखाया जाता है एमसी तो फिर से उसके साथ फाइट कर रहा है और थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, तुम मर चुके हो। तभी ओरिमिची सारा को दिखाया जाता है जो मिट्टी में गिरा हुआ है, बहुत ज्यादा घायल है और बोल रहा है हे तुम हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हो। और नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई। तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो एमसी से बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम क्या मारने से डरते नहीं हो। और एमसी को दिखाया जाता है एमसी तो उस बंदे के सामने खड़ा हुआ है और बोलता है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मैं मेरी पूरी कोशिश नहीं करूंगा तो फिर मैं किसी को भी बचा नहीं पाऊंगा, अगर इसके लिए मुझे मेरा लाइफ को भी खोना पड़े। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है ओ ऐसी बात है। तभी एमसी फ्लैशबैक को याद करते हुए बोलता है अगर मैं अभी गिव अप कर दिया तो फिर उस डंजन ब्रेक की वजह से काउंटलेस पीपुल मारा जाएगा और सारे लोगों की लाइफ को बचाने के लिए और मेरी खुद की पेन के लिए ये तो ऑब्वियस चॉइस है। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो मिट्टी में गिरा हुआ है और उसके पीठ में उस किलर का नाइफ घुसा हुआ है। और तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो कुछ बोल नहीं पाता एमसी का बात सुन के। और तभी नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, तुम मर चुके हो। तभी डिमोन लॉर्ड थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता है मैं जब डंजन के अंदर था मैंने बहुत सारे लोगों को देखा विदाउट हेजिटेशन अपना टीममेट को अबेंडन छोड़ दिया, ये लोग सिर्फ अपने खुद के बारे में चिंता करता है। और तभी सामने की तरफ देखता है और मन में सोचता है तो फिर क्यों ये बंदा अपने आप को बार बार सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरे लोगों को बचाने के लिए। और उसके बाद ही काउंटलेस टाइम नोटिफिकेशन आता है यू हैव डाई, यू हैव डाई, बार बार बहुत सारे बार एक साथ मारा जा चुका है एमसी। तभी काउंटलेस टाइम मारने के बाद फिर से आ जाता है और उस किलर को दिखाया जाता है जो बोल रहा है तू तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, पहली बारी में मेरा मूव्स को इतना अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन इसी जगह पे तेरा और मेरे बीच में डिफरेंस है, हमारा मारने की कमिटमेंट एक जैसा नहीं है। और फिर से अपना नाइफ को ऊपर कर लेता है और एमसी मन में सोचता है मारने की कमिटमेंट। और उसके बाद दिखाया जाता है एमसी के सामने एमसी का बहुत सारा लाश है, लाशों का पहाड़ बन चुका है उस जगह पे। और एमसी बोलता है इतनी बार मारने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, लाशों का पहाड़ को देखो भाई, इतना बार मार चुका है गिनती भी नहीं कर सकता हूँ। तभी एमसी अपने पैर के ऊपर अपना हाथ को रख देता है और उठने की कोशिश करता है और मन में सोच रहा है इवन सो। और दिखाया जाता है इस बार तो ओरिमिची सारा और उसके टीममेट सारे लोग अभी भी जिंदा है, इस बार कोई भी नहीं मारा। फिर एमसी बोलता है फिर भी मैं किसी को भी मारने नहीं दूंगा। तभी दिखाया जाता है डिमोन लॉर्ड को, वो तो पहले कुछ बोल नहीं पा रहा है। फिर बोलता है हॉनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतने दूर तक जाओगे, तो मैं अभी तुमको वो फाइनल मिसिंग चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुमको चाहिए। और वो चीज ये है कि तुम कितना ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, तुम अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करो। और ये सुनने के बाद पहले तो एमसी शॉक हो जाता है और उसके बाद अपने पुराने सेल्फ को याद कर तुम अभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर सोचते हो, ये सांस है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है और स्किल भी नहीं था पास्ट में, फिर भी तुम बार बार वापस आया मारने के बाद भी। अगर तुम चाहते तो इस लिटिल गर्ल को अबेंडेड करके तुम भाग भी सकते थे। तभी एमसी बोलता है ये, तभी एमसी का बात को काटते बोलता है हाँ एग्जैक्टली, तुम इतने बार अपने जिंदगी को खोने के बाद भी एक बार भी भागने के बारे में नहीं सोचा, तुमने चूज किया बार बार फाइट करने का।
का, इसी वजह से तुम स्ट्रॉन्गर बन चुके हो। और तभी एमसी की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, मैं एक डीमन लॉर्ड होने के बाद भी तुम्हारा स्टैंड को एक्नॉलेज करता हूँ, तो फिर अभी भी तुम बैठे क्यों हो? कम ऑन, अपना सर को ऊंचा करो। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो अपने शॉट की मदद से उठने की कोशिश कर रहा है। और तभी उस किलर को दिखाया जाता है वो तो जाम करके सीधा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है, तुम अभी उसकी शॉट्स की मूव्स को पढ़ सकते हो। तभी एमसी उसकी शॉट्स की सिलाई से थोड़ा सा झुके डॉस कर लेता है और वो बंदा अचानक से ऐसा कुछ देख के शॉक हो जाता है। और तभी एमसी नीचे से अपना शॉट को दोनों हाथ से पकड़ लेता है और फिर से उस बंदे की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन उस बंदे ने सही टाइम पे अपने नाइफ से एमसी के अटैक को रोक देता है। और डीमन लॉर्ड पीछे से बोलता है, तुम्हारा ब्लेड को पूरी ताकत से स्विंग करो। और ये सुनने के बाद एमसी भी अपना पूरी ताकत से शॉट को स्विंग करता है, जिस बात से वो बंदा तो पीछे की तरफ जाने लग जाता है। तभी डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए बोलता है, अभी तुम उसको काट सकते हो, कब तक तुम अपने आप को कमजोर सोचते रहोगे? तुम अपने स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करो। और एमसी को दिखाया जाता है एमसी भी बहुत ज्यादा जोश में आ चुका है, अपना दोनों हाथों से अपना शॉट को पकड़ लेता है। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है उसने तो अपने नाइफ को पकड़ लिया है। और एमसी बोलता है, उस राइट पैर को पीछे की तरफ ले लिया, इसका मतलब एक थ्रस्ट आने वाला है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है उस बंदे ने एक थ्रस्ट के अटैक कर दिया है और एमसी थोड़ा सा हिल के भाग जाता है। उसके बाद ओवरशेड स्लैश आएगा और दिखाया जाता है उसी तरीके से उस बंदे ने अटैक कर दिया है और एमसी झुक के भाग जाता है। एमसी तो उसके मूव्स को अच्छे से पढ़ पा रहा है और फिर बोलता है उसके बाद सीधा किक, और दिखाया जाता है उसी तरीके से उस बंदे ने किक किया, लेकिन अपने एमसी बैठ के डॉस कर लेता है। और वो बंदा शॉक होते हुए बोलता है, क्या अचानक से इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया? और तभी एमसी मौका पाके सीधा अपने शॉट से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। और वो बंदा बोलता है, वो तो थोड़ी देर पहले तक भी एक क्लूलेस प्लेयर था जो अपने शॉट को भी सही से स्विंग नहीं कर पाता था, एक वीकलिंग जो मेरे अटैक की वजह से सफर कर रहा था। और तभी दिखाया जाता है एमसी तो एक के बाद एक अटैक कर रहा है उस बंदे के ऊपर, और वो बंदा भी अपने नाइफ से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है और बोल रहा है, तो फिर मैं क्यों इस बंदे की अटैक की वजह से पीछे की तरफ घसीटते हुए जा रहा हूँ? तभी एमसी उस बंदे की तरफ देखते मन में सोचता है, यही मेरा चांस है। और उसके बाद अपना शॉट को ऊपर की तरफ कर लेता है और नोटिफिकेशन आता है, इसकी लॉस्ट मैन एक्टिव फेयर अनफ्लाइट। और उसके बाद एमसी अपने शॉट के ऊपर माना इकट्ठा कर लेता है और सीधा जंप करके उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो बंदा एक हाथ से अपना नाइफ को सामने की तरफ कर लेता है और दूसरे हाथ से किसी के अटैक को बनाने लग जाता है और बोलता है, तू इडियट, तू तेरा गार्ड को डाउन कर लिया है। तभी एमसी बोलता है, इसका स्किल एम्पलीफाइज फेयर, जब भी उसको ओपनिंग मिलेगा वो मेरे ऊपर अटैक कर देगा। तभी नोटिफिकेशन आता है, ओवा ऑफ फेयर लेवल 3, लेकिन क्योंकि मैंने मेरे स्किल की मदद से ऑलरेडी अल्टीमेट फेयर को एक्टिव कर चुका हूँ, उसका स्किल मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। और एमसी को दिखाया जाता है उस बंदे की अटैक के बीच में से बाहर निकल के आता है और नोटिफिकेशन आता है, टारगेट इम्यूनेशन काम नहीं कर रहा है, स्किल वेब ऑफ फेयर फेल हो चुका है। अभी वो बंदा शौक होते बोलते, क्या मेरा फेयर एम्प्लीकेशन स्किल कैंसिल हो गया? तो इस अटैक को इस रेंज से ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तभी एमसी का लॉस्ट मैन स्किल फिर से एक्टिव हो जाता है, पेन नालिफाइड, और उसका सारा पेन नालिफाई हो जाता है। तभी वो बंदा बहुत खुश होता है, बोलता है, ये मेरा जीत है। और दिखाया जाता है उस बंदे का नाइफ तो एमसी के पेट में घुस चुका था, लेकिन एमसी का स्किल की वजह से उसका सारा पेन नालिफाई हो चुका है और उस बंदे के तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी एमसी उसके बात सुन के हंसने लग जाता है और वो बंदा ये देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और एमसी को दिखाया जाता है एमसी ने तो उस बंदे का नाइफ को अपने हाथ से पकड़ के रखा हुआ है। और वो बंदा बोलता है, क्या उसने मेरा शॉट को पकड़ के रखा? नहीं, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंटली उसने मेरा मूवमेंट को किस तरह से पढ़ लिया? क्यों मेरा स्किल क्यों नहीं काम कर रहा है? तभी एमसी बोलता है, फाइनली मैं। और दिखाया जाता है एमसी की लाशों के ढेर के ऊपर वो बंदा खड़ा हुआ है और एमसी नीचे खड़ा हुआ है। और एमसी फिर से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने तुझे पकड़ लिया। तभी वो बंदा शॉक होते बोलता है, तू क्या चीज है? तभी एमसी बोलता है, नाउ इट्स ओवर। ये बोलने के साथ ही उसके पेट के ऊपर एक स्लैश काट देता है और वो बंदा स्लैश खाने के बाद सीधा मिट्टी में गिर जाता है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं हार नहीं सकता हूँ, तेरे जैसा वीकलिंग से मैं हार नहीं सकता हूँ। तभी एमसी बोलता है, तेरे हाथ से मैं 187 टाइम्स मारा गया हूँ, आखिरी में जो खड़ा हुआ है तेरे सामने वो है मैं। तभी एमसी की आवाज में सुनाई देता है, उसके बाद 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड मेंबर वाइस सेरा ब्लूमिंग हमारे पास में आया सपोर्ट करने के लिए और हम लोगों का इंजरी को ट्रीट किया। तभी सारा एमसी की तरफ जाते हुए बोलता है, मैं अंदर से आपको सॉरी बोलता हूँ, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक रिवॉर्ड की इंतजाम करूंगा। तभी एमसी बोलता है, कोई भी नहीं मारा, यही मेरे लिए काफी है। तभी सारा बोलता है, रियली? फिर अपना सर को झुका लेता है और बोलता है, थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ उसका दोनों पार्टनर भी अपने सर को झुका लेता है और थैंक यू बोलता है एमसी को। तभी उधर से बाहर की तरफ सीन शिफ्ट होता है डंजन गेट के सामने, जिधर डीमन लॉर्ड बोल रहा है, तुम्हारा पीबीएस डेट से बाहर आने के बाद अभी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, वेल देन सो, तो फिर अभी वेल डन यू करी। और एमसी भी उसके सामने खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर दिया है और बोलता है, थैंक यू। तभी डीमन लॉर्ड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम इतनी सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? हमारा गोल है डंजन ब्रेक को रोकना और उसके लिए हम लोगों को इस रैंक की प्लेयर्स को भी सरपास करना पड़ेगा, राइट? अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम एक डीमन लॉर्ड लेवल की प्लेयर बन सकते हो। तभी एमसी हंसते बोलता है, अचानक से ऐसा क्यों? लेकिन डीमन लॉर्ड लेवल उतना बुरा भी नहीं है, डीमन लॉर्ड लूलू हार्ट, तो फिर तुम मुझे तुम्हारे जैसा ताकतवर बना दो। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है, मेरा ट्रेनिंग है इसके लिए काफी होगा। तभी एमसी भी जोश में आते हुए बोलता है, या मैं मेरे बेच दूंगा और उसके बाद ही मैं उस फ्यूचर को चेंज कर दूंगा। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन एक बिल्डिंग को दिखाते हुए जापान प्लेयर्स एसोसिएशन सुइंजू ब्रांच, और उसके अंदर अपने एमसी आ चुका है अपना टेस्ट को देने के लिए। एक रूम के
उसके अंदर एक लड़की खड़ा हुआ है और अपने एमसी उस लड़की की तरफ जा रहा है। फिर जाने के बाद वो लड़की बोलता है तुम अभी एक प्लेयर रजिस्टर्ड हुआ और इसके साथ तुम्हारा बैटल रिकॉर्ड रैंकिंग जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। तभी एमसी भी बोलता है आई अंडरस्टूड और उसके बाद उस बारिश से गोला के ऊपर अपने हाथ को टच कर लेता है। तभी वो लड़की अपने मन में सोचता है इस लड़के ने सिर्फ ऑर्ड्स को हंट नहीं किया, अनवांटेड मर्डरर आकीजुकी काई को भी हरा दिया। लेकिन क्या यही उसका पहला दिन है प्लेयर रजिस्ट्रेशन का? ये क्या पॉसिबल भी है? और एमसी की तरफ दिखाया जाता है एमसी ने तो उस गोले के ऊपर हाथ रख दिया है और इस बार से उसके अंदर से गोलो करना शुरू हो जाता है। और वो लड़की फिर से मन में सोचता है फिर भी आकाजुकी काई ने तो अपनी असली रैंक को छुपा के कम रैंक को रिपोर्ट किया था बिगिनर डंजन में घुसने के लिए। उसके बाद एमसी की तरफ दिखाया जाता है एमसी तो कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है और तभी नोटिफिकेशन आता है कांजाकी युकारी का कंडीशन एक्सेप्टेड, कांजाकी युकारी ई रैंक का एप्लीकेंट बन चुका है। एक रैंक कंस्ट्रक्शन तुम्हारे स्टेटस के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। कांजाकी युकारी का स्टेटस इंक्रीज हो रहा है, कांजाकी युकारी का माना कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, कांजाकी युकारी का माना सर्किट अभी इंक्रीज होकर 2 हो चुका है। लॉस्ट मैन का स्किल अभी लेवल अप कर चुका है लेवल 2 पे। इफेक्ट ड्यूरेशन इंक्रीज हो चुका है, इफेक्ट खोने की नंबर अभी सिमुलेटली इंक्रीज होकर 3 में जा चुका है। जिस टारगेट को खोना है उसका रेंज अभी एक्सपेंड हो चुका है। तभी एमसी देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है इसके साथ ही मैं एक ई रैंक का प्लेयर बन चुका हूँ, आखिर में मैं मेरे क्लास को चूज कर पाऊंगा। और उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है उसी बिल्डिंग के बाहर की तरफ, इधर कोई बोलता है थैंक यू फॉर वेटिंग। तभी एमसी अचानक से आवाज सुन के पीछे की तरफ देखता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोल रहा है मैं अपने अंदर से आपसे माफी मांगता हूँ इतना छोटा टाइम के अंदर ही आपको बुलाने के लिए। तभी वो लड़की सारा को दिखाया जाता है और इसके पास तो बहुत सारा बॉडीगार्ड है। इस बार उसकी फैमिली के लोगों ने उसके साथ इस बार बॉडीगार्ड भी भेज दिया है और एमसी ये देख के तो कुछ भी बोल नहीं पाता। और तभी वो लड़की भी एमसी की तरफ आने लग जाता है और एमसी भी ये देख के थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तभी वो लड़की सारा बोलता है क्या कुछ हुआ है? तभी एमसी बोलता है सॉरी कुछ नहीं हुआ। तभी एमसी बोलता है जो हुआ इसके बाद से तो मैं भूल ही गया था। सारा ओरिमिची कॉन्ग्लोमेरेट का बेटी है, वो सास में एक हाई क्लास का लेडी है। रिग्रेशन होने के पहले सारा एक एस रैंक की प्लेयर था, पूरी दुनिया के अंदर 8 प्लेस एक सुपर जीनियस। वो अपनी सिस्टर ओरिमिची छाकुराको के साथ में खड़ा था और पूरी जापान के अंदर उसका मेंटल टाइप स्किल रिकॉग्नाइज किया गया। रिग्रेशन होने के बाद भी इस दुनिया के अंदर सारा सन का स्किल फेमस है। ये स्किल सबसे ज्यादा हाईएस्ट टियर मेंटल टाइप स्किल है आई ऑफ रूट, एक ऐसा स्किल जिसके मदद से झूठी सूचनाओं को पहचाना जा सकता है। सिर्फ झूठ और धोखे ही नहीं बैटल के सारे सलकपटों को भी पहचाना जा सकता है। तभी सेरा बोलता है पिछले दिन के लिए आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ आपकी वजह से, आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया युकारी। तभी एमसी बोलता है नहीं ऐसा बात नहीं, आप भी तो उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा था सेरा-सान। तभी एमसी मन में सोचता है मुझे बाद में पता चला कि सेरा भी इससे पहले कभी डंजन रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, फिर भी 2 इंजर्ड पीपल को प्रोटेक्ट करते हुए मैनेज कर लिया आकाजुकी काई के साथ फाइटिंग का। मुझे बिलीव करने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ और ये सुनने के बाद तो सेरा बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका है और एमसी के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है आपकी ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अचानक से एमसी का इतने पास में आने के बाद से एमसी तो बहुत ज्यादा ही ब्लश करने लग जाता है और मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा ही पास में आ चुका है। तभी उधर से सीन शिफ्ट होकर एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। तभी सेरा बोलता है तो फिर हम लोग जो कल डिस्कस किया था मैं क्लासेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरे लिए थोड़ा सा डरावना हो सकता है लेकिन क्या हम लोग आज इस क्लास सिलेक्शन कर ले? और दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड भी उस जगह पे ही है, हवा में उड़ते हुए चाय पी रहा है। अगर आसानी से बताऊं तो जॉब क्लास एक ऐसा चीज है जिसको तुम ई रैंक पे पहुंचने के बाद ही चूज कर सकते हो। एक प्रोफेशन जैसा है, 3 तरीके का क्लास होता है, फिजिकल बेस, मैजिक बेस, मेंटल बेस। एक पर्सन का क्लास फिजिकली एबिलिटीज स्किल की अकॉर्डिंग होता है। फिजिकल बेस्ड क्लास के अंदर वॉरियर्स, नाइट्स एंड थीव्स होता है और मैजिकल बेस्ड क्लास के अंदर सॉर्सरी और पीस्टेस होता है। और आखिर में मेंटल बेस्ड क्लास के अंदर कुछ यूनिक स्पेशल ऑप्शन होता है जैसा कि एल्केमिस्ट, लारिस और समनर। इन सारे ऑप्शंस को कॉमनली चूज किया जाता है। तभी एमसी बोलता है रिग्रेशन से पहले मैं एक प्लेयर बनना चाहता था, इसी वजह से मैं क्लास के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च किया था। रिग्रेशन वॉल के अंदर सारा ने स्वॉर्ड मास्टर क्लास को चूज किया था और उसके पास था स्वॉर्ड मास्टर का यूनिक एबिलिटी काउंटर, क्योंकि उसके पास लाइट डिटेक्शन पावर भी है। ओपोनेंट की एक्शन को 100% एक्यूरेटली काउंटर कर पाता था। लोग तो ऐसे भी बोलने लग गया था कि ये चीटिंग है। तभी सारा बोलता है उस इम्पोर्टेंट चीज है स्किल क्लासेस बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई मैजिक बेस्ड का स्किल यूजर मैजिक बेस्ड का क्लास लेता है तो उसका पावर डबल हो जाता है। अगर कोई मैजिक बेस्ड स्किल यूजर फिजिकल क्लास को चूज करता है तो उसका पावर 30 हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। और इसी वजह से वो लोग कभी भी एक स्किल में एक्सपर्ट नहीं बन पाता है। मुझे पता नहीं तुम्हारा स्किल क्या काम करता है बट प्लीज बी केयरफुल। तभी एमसी बोलता है थैंक यू, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। जैसे कि उसने बताया मैंने मेरे इसके लॉस्ट मैन के बारे में मेरे पिछले जिंदगी में भी नहीं सुना था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि मैं कौन सी क्लास को चूज करूं। और उधर डीमन लॉर्ड तभी भी उड़ रहा है और बोल रहा है आई सी लोगों का एबिलिटीज के पीछे का लॉजिक। तभी सारा उस जगह से उठते हुए बोलता है तो फिर मैं पहले जाता हूँ और मेरी क्लास को चूज करके आता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर के बाद दायरा ने क्लास चूज करके आ चुका है। मेरे लिए इंतजार करने के लिए शुक्रिया। तभी एमसी बोलता है गुड वर्क, तुमने क्या तुम्हारे क्लास को डिसाइड कर लिया? तभी सारा एमसी के सामने बैठते हुए बोलता है हाँ मुझे 4 ऑप्शन दिया गया जैसा कि स्वॉर्ड मास्टर, प्लाडियन। तभी एमसी मन में सोचता है क्या 4 ऑप्शन? इस लेवल पे ही तुम नॉर्मली बोल सकते हो कि एक जीनियस है। तभी सायरा फिर से बोलता है ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल था और उसके साथ मुझे एस रैंक की क्लास मेट को भी
चूज करने का मौका मिला था। तभी एमसी सुन के तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, बोलता क्या मेट एक एस रैंक का क्लास। तभी नोटिफिकेशन आता है क्लास रैंक एस, मेट क्लास इलाइटमेंट मैजिक को कोल्ड के साथ कंबाइन करके बैटल की टेक्निक को कैलकुलेट करता है। कभी कभी ये अपने मास्टर को विक्टोरी दिलवाने के लिए बहुत सारी एबिलिटीज को इस्तेमाल करता है, और दूसरी टाइम में अपने टेक्निक की मदद से बैटल फील्ड के अंदर डोमिनेंस किया था। हिस्टोरी के शैडो में छुपा रह के दयालु लेकिन इनविंजिबल मेट शैडो में रह के अपने हिसाब से सब कुछ कंट्रोल करता है। रिग्रेशन के पहले उसने ए रैंक की क्लास स्वॉर्ड मास्टर को चूज किया था। तभी सेरा बोलता है इस क्लास की मदद से मैं तुम्हारे जैसा ब्रेव पीपल के साथ शोल्डर टू शोल्डर रह सकता हूँ यूकारी। तभी एमसी मन में सोचता है क्या मैं और ब्रेव पर्सन, और उसके बाद खुश होते हुए मन में सोचता है मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ कि सेरा मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तभी सेरा बोलता है तो फिर अभी तुम्हारा टर्न है यूकारी। तभी उस जगह से सीन शिफ्ट होता है और एक रूम के अंदर आता है। एमसी के साथ साथ डीमन लॉर्ड भी आ चुका है रूम के अंदर। तभी एमसी सामने की तरफ देखते हुए मन में सोचता है रिग्रेशन के पहले मुझे कभी भी चांस नहीं मिला कि मैं क्लास को चूज करूँ। मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि मेरे लिए कौन सा क्लास ऑप्शन आएगा। फिर उस सामने रखा हुआ बड़े गले के ऊपर अपना हाथ से टच कर लेता है और नोटिफिकेशन आता है कांजाकी यूकारी क्लास एडेप्टेड असेसमेंट इन प्रोग्रेस। और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है हीरो। एमसी के जिंदगी में सिर्फ हीरो और हीरो ही है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी टैलेंट भी नहीं था। उसको स्किल मिल रहा था उस टाइम में भी हीरो, अभी क्लास मिलेगा अभी भी हीरो। अभी एमसी सामने की तरफ देख के बोलता है क्या हीरो एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम है। तभी नोटिफिकेशन आता है अननोन रिएक्शन डिटेक्टेड, और उसके बाद फिर से क्लास ढूंढना शुरू कर दिया है। और ये देख के डीमन लॉर्ड भी शॉक हो जाता है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है कांजाकी यूकारी का क्लास डिटेक्ट हो चुका है, और एमसी सामने की तरफ देख के शॉक हो जाता है। और उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है कांजाकी यूकारी क्लास इज सोल ईटर, मतलब एमसी को सोल ईटर का क्लास मिल चुका है, वो क्या अभी आत्मा को खाएगा। और उसके बाद सोल ईटर के बारे में नोटिफिकेशन आता है सोल ईटर रैंक EX प्लस, उसका रैंक कैटेगरी भी अलग है। तुमको सोल डिवारिंग डीमन लॉर्ड की पावर मिल चुका है। सोल डिवारिंग चार्म की मदद से तुम तुम्हारा पावर और विजडम को गेन कर सकते हो। कुछ टाइम तुम तुम्हारा एनिमी का ताकत को कंज्यूम कर सकते हो, और कुछ टाइम तुम तुम्हारा साबोडोनी सोल को कमांड करके बैटल में डोमिनेट कर सकते हो। फिर भी क्योंकि ये पावर बहुत ज्यादा ताकतवर है, यूजर अनयूजुअली अपनी खुद की इनर डार्कनेस के अंदर घुस जाता है। इसका स्किल को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि स्लो लेवलिंग का एमसी जिनबू संग का पावर के जैसा ही, वो जैसे कि शैडोज को कंट्रोल कर सकता है, एमसी आत्माओं को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा ही कुछ। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट में बोल देना। तभी एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सोल ईटर क्लास इस तरीके का कोई क्लास है। फिर नोटिफिकेशन आता है क्लास स्किल सोल लॉस हैज बीन अनलॉक, क्लास स्किल सोल लॉक ट्रायल हैज बीन अनलॉक, क्लास स्किल सोल डिवोर हैज बीन अनलॉक, सोल हार्वेस्ट हैज बीन अनलॉक। अभी प्लेयर रैंक की वजह से सिर्फ इतना ही एबिलिटीज अनलॉक हुआ है, तो एमसी को कितना पावर मिल गया है सोल लॉस, सोल ट्रायल, सोल डाइवोर, सोल हार्वेस्ट। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही मिला है, बाद में और भी मिल सकता है जब रैंक अप होगा। तभी एमसी बोलता है मैंने तो कभी सुना भी नहीं इसके बारे में। तभी अचानक से चिल्लाने का आवाज आ जाता है हाँ क्या है ये तो मेरे एबिलिटी है, और दिखाया जाता है डेमन लॉर्ड को उसका एबिलिटी एमसी को मिल चुका है। और एमसी ये सुनने के बाद कुछ बोल भी नहीं पाता, सीधा चुप हो जाता है। भाई आगे क्या होगा वो तो आगे का एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लास्ट एपिसोड के आखिरी में हम लोगों ने देखा था एमसी को सोल ईटर के क्लास मिल चुका है, और उसके बाद सोल ईटर क्लास का 4 स्किल अनलॉक हो जाता है। और एमसी देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सोल ईटर क्लास रिग्रेशन के पहले तो मैं इसके बारे में कभी नहीं सुना। और तभी डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए बोलता है इसका मतलब क्या है, ये तो मेरा क्लास है। और उसके बाद सोल ईटर के बारे में नोटिफिकेशन आता है सोल ईटर रैंक EX प्लस, उसका रैंक कैटेगरी भी अलग है। तुमको सोल डिवारिंग डीमन लॉर्ड की पावर मिल चुका है। सोल डिवारिंग चार्म की मदद से तुम तुम्हारा पावर और विजडम को गेन कर सकते हो। कुछ टाइम तुम तुम्हारा एनिमी का ताकत को कंज्यूम कर सकते हो, और कुछ टाइम तुम तुम्हारा साबोडोनी सोल को कमांड करके बैटल में डोमिनेट कर सकते हो। फिर भी क्योंकि ये पावर बहुत ज्यादा ताकतवर है, यूजर अनयूजुअली अपनी खुद की इनर डार्कनेस के अंदर घुस जाता है। तभी उसके बाद डीमन लॉर्ड सोचते हुए बोलता है क्या ऐसा हो सकता है राउंड टेबल ने मुझे डार्कनेस जांच किया था। तभी एमसी को जो सोल ईटर क्लास मिलने की वजह से 4 स्किल अनलॉक हुआ, उसके बारे में नोटिफिकेशन आता है ट्रायल ऑफ द सोल, यूजर को लेवल 1 की मैजिक पावर बूस्ट बाफ स्किल और इसके साथ एक रैंडम डाफ स्किल दिया जाता है। इसका इफेक्ट स्टैक हो सकता है। सोल लॉस, यूजर जितना ज्यादा स्टेमिना लूज करेगा उसका मैजिक पावर उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, एक पैसिव स्किल है। सोल डिवोर्ड, फाइनल ब्लो करने के बाद एनिमी का सोल को एब्जॉर्ब करके स्टेटस पॉइंट को इंक्रीज करता है, ये भी एक पैसिव स्किल है। सोल हार्वेस्ट, फाइनल ब्लो करने के बाद एनिमी का सोल को ऑब्टेन करके सोल फ्रॉम को कमांड कर सकते हो। ये लास्ट वाला स्किल सेम टू सेम सोल लेवलिंग का जिनबू का स्किल है। उधर शैडो को बाहर निकल के कंट्रोल कर सकता है, इधर अपने एमसी सोल फ्रॉम को बाहर निकल के कंट्रोल कर सकता है। दोनों सेम टू सेम ही है, 19-20 का फर्क है बस। और उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है और बाहर की तरफ दिखाया जाता है, जिधर सेरा के एमसी से पूछता है क्या तुमने क्लास चूज कर लिया। तभी एमसी बोलता है हाँ मैंने क्लास चूज कर लिया, एक क्लास है जिसका नाम है सोल ईटर। तभी सेरा बोलता है मैंने तो इस तरीके का कोई क्लास के बारे में पहले कभी नहीं सुना, शायद से ये कोई यूनिक क्लास हो सकता है। तभी डीमन लॉर्ड के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ जाता है और एमसी से बोलता है गुड टाइमिंग यूकारी, तुम अभी इस यंग लड़की को एक मॉक बैटल के लिए चैलेंज करो, तुम्हारे पावर के साथ पहला फाइट होगा और ये होगा तुम्हारे क्लास का टेस्ट, और हम उसके बाद ही बात करेंगे। और एमसी तो ये सुन के कुछ बोल नहीं पाता। और तभी सीन शिफ्ट होता है जापान प्लेयर्स एसोसिएशन
जोन, शिनजाकू ब्रांच, इंडोर एरिया, फाइटिंग एरिया के अंदर। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो अपना शॉट को लेकर खड़ा हुआ है और सारा से बोलता है सारा ये आउटफिट तो। तभी सारा का एक ओपी सेक्सी लुक दिखाया जाता है मेड आउटफिट में। इस आउटफिट में सारा तो बहुत ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा है। तुम लोगों को कैसा लगा ये आउटफिट कमेंट करके बता जाना। तभी एमसी बोलता है एक मेड आउटफिट ही क्यों, और उसका रिएक्शन देखने लायक होता है। तभी सेरा को दिखाया जाता है वो तो इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और उसको देख के तो मैं ही क्रश कर गया। तभी सेरा बोलता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद एमसी बोलता है ओ तो फिर ऐसा बात है। तभी दूसरे लोगों को दिखाया जाता है सारे लोग उस जगह पे गैदर कर चुका है एमसी और सेरा का बैटल को देखने के लिए। तभी भीड़ में से एक बंदा बोलता है मैंने सुना ओरीमिसी साकुरा का छोटा बहन फाइट करने जा रहा है और उसका ओपोनेंट है एक रॉकी बंदा जिसने बिगिनर किलर राकी जुकिकाई को डिफीट किया था। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस मैच का रेफरी है। वो बोलता है तो फिर हम लोग स्मोक बैटल को स्टार्ट करते हैं। तभी एमसी और सेरा को दिखाया जाता है और उन दोनों के बारे में नोटिफिकेशन आता है। नेम सेरा ओरीमिसी, रैंक एफ से बाहर की ई रैंक पे पहुंच चुका है। क्लास मेड, स्किल आई ऑफ टूथ, एफिलेशन 100 फ्लॉर्स, ब्लॉमिंग गिल्ड। नेम कांजाकी युकारी, रैंक एफ से बाहर की ई रैंक पे पहुंच चुका है एमसीबी। क्लास सोल ईटर, स्किल लॉस्ट मैन, एफिलेशन नॉन क्योंकि अपने एमसी कोई भी गिल्ड में नहीं है। और डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो अभी भी हवा में उड़ रहा है और उन दोनों को ही देख रहा है। तभी वो लड़की बोलता है तो फिर बैटल अभी शुरू करो। तभी एमसी अपना हार्ट को पकड़ते हुए मन में सोचता है यूनिक स्किल सोल ईटर एक अननोन स्किल है लेकिन चलो इसको मेरे लिए ट्राई करके देखता हूँ। तभी एक साथ तीन नोटिफिकेशन आता है। क्लास स्किल ट्रायल ऑफ द सोल एक्टिव, मैजिक पावर बूस्ट लेवल 1 अप्लाइड, कांजाकी युकारी रिसीव, स्टैमिना लूज लेवल 1 डाफ। तभी एमसी नोटिफिकेशन को देख के शॉक हो जाता है और बोलता है मुझे एक डाफ स्किल मिल चुका है। और उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है लॉस्ट मैन यूज और अपने एमसी के चारों तरफ तो ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है हेटेड नलिफाइड डाफ इफेक्ट, हेटेड स्टार्ट लेवल 1 नलिफाइड। तभी रिबन लॉर्ड बोलता है बाय द वे मैं तुमको बोलना भूल गया था मेरे पावर बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। और ये बात बोलते हुए एमसी को चिढ़ाने लग जाता है। तभी एमसी मन में सोचता है उसने पक्का जानबूझ के पहले नहीं बताया। तभी सेरा बोलता है तुम्हारा क्लास को टेस्ट करना हो गया। तभी एमसी बोलता है सॉरी मैं अभी ठीक हूँ। तभी सेरा बोलता है देन और फिर कोड लुक देते हुए बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ। और तभी एमसी की तरफ दौड़ के जाने लग जाता है और दिखाया जाता है 3 नाइफ को बाहर निकल लिया है और सीधे एमसी की तरफ थ्रो करने के लिए रेडी हो चुका है। और तभी नोटिफिकेशन आता है मेड वर्क टूल्स एक क्लास स्किल जो मेड्स का एक्सक्लूसिव टूल्स को मैनिफेस्ट करता है, क्लीनिंग इक्विपमेंट को कॉम्बैट गियर में बदल देता है, बहुत सारे टूल्स को स्विफ्टली सामान करके ग्रेटफुल बैटल को मैनेज करता है। तभी एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है वो तो बहुत ज्यादा फास्ट है। तभी दिखाया जाता है सेरा ने एमसी के ऊपर अपने नाइफ से थ्रो कर दिया है और अपने एमसी सारे नाइफ को और अपनी तलवार की मदद से रोक देता है। तभी सेरा दौड़ते हुए अपने शॉट को बाहर निकाल लेता है और सीधे अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और अपने एमसी भी शॉट की मदद से उसका शॉट का अटैक रोक देता है। और तभी मन में सोचता है सेरा का एबिलिटी है शुरू से खत्म तक झूठ को पहचानना, मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है, मुझे अभी अटैक करना ही पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है सेरा को वो तो अपने दूसरे हाथ से एक अटैक बना लेता है और एमसी से बोलता है तुम्हारे पास क्या सोचने का टाइम है। वो बोलने के बाद ही फिर से एक नाइफ एमसी के ऊपर फेंक देता है और एमसी जैसे तैसे करके पीछे की तरफ झुक के उस अटैक को डॉस कर लेता है और उसके बाद फिर से खड़ा हो जाता है। और तभी सेरा का वो दिखाया जाता है वो तो फिर से 4 नाइफ को रेडी कर लिया है एमसी की तरफ अटैक करने के लिए। और तभी एमसी मन में सोचता है वो आ रहा है और तभी नोटिफिकेशन आता है इसकी लॉस्ट मैन यूज फेयर नलिफाइड। और तभी दिखाया जाता है सेरा ने तो इस बार दोनों हाथों से बहुत सारा नाइफ एमसी की तरफ फेंक के मारता है और अपने एमसी भी इधर से उधर हिल के अपने तलवार की मदद से ऐसे तैसे करके डॉस करने लग जाता है और सीधा ही सेरा की तरफ जाने लग जाता है। और तभी सेरा एमसी को इस तरह से देख के मन में सोचता है क्या ये सच में, और अजीब सा एक्सप्रेशन बना लेता है। उसका एक्सप्रेशन तो देखने लायक है। तभी एमसी उसके बहुत नजदीक आ जाता है और अपना तलवार को ऊंचा करके सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन सेरा ने सही टाइम पे अपनी तलवार की मदद से एमसी का तलवार रोक देता है और बोलता है उसका पावर। और उसके बाद ही दिखाया जाता है सेरा तो पीछे की तरफ उड़ते हुए जा रहा है एमसी के ताकत के सामने उसका ताकत कुछ भी नहीं है। तभी बाहर ऑडियंस को भी दिखाया जाता है वो सारे लोग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, सारे लोगों का तो मुंह खोला हो जाता है माकी ना घुस जाए उन लोगों के मुंह के अंदर। तभी एमसी मन में सोचता है मेरा पूरा बॉडी के अंदर मैजिक पावर ओवरफ्लो हो रहा है तो यही है स्किल क्लास का इफेक्ट। और एमसी को दिखाया जाता है उसके पूरे बदन से तो माना बाहर निकालना शुरू हो चुका है। और तभी नोटिफिकेशन आता है ट्रायल ऑफ द सोल मैजिक पावर बूस्ट लेवल 1 ग्रांट हो चुका है और इसके साथ रैंडम डाफ इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और तभी सेरा को दिखाया जाता है वो तो अभी भी पीछे की तरफ घिसते हुए जा रहा है और अपने आप को रोकते हुए बोलता है क्या ताकत है, अगर दूसरे तरीके से बोलूं उसका फाइटिंग स्टाइल देखने में आकाजुकी काई का जैसा ही है, अगर वो मुझे खत्म करना चाहता तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता उसके लिए। और तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो सीधे उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है और वो ये देख के शौक हो जाता है और तभी अपने शॉट की मदद से चारों तरफ स्लैश करना शुरू कर दिया है और बोलता है उसका अटैक इस तरह से फैल रहा है जैसे कि सुनामी हो। और तभी दिखाया जाता है एमसी तो उस जगह पे आ चुका है उसके सामने ही और अपने तलवार की मदद से उसके अटैक को रोकने लग जाता है। और सेरा फिर से कंटिन्यू करता है प्लेयर के हिसाब से उसके पास जितना एक्सपीरियंस है मेरे पास भी तो उतना ही है लेकिन फिर भी वो कॉम्बैट में इतना ज्यादा अच्छा कैसे, मुझे पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और तभी दिखाया जाता है एमसी को वो तो जाम करके सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी सेरा हंसने लग जाता है और एमसी देखे
कुछ समझ भी नहीं पाता, तभी उसके बदन में फायर एक्टिव होना शुरू हो जाता है और नोटिफिकेशन आता है क्लास स्किल मेट कुकिंग टेक्निक एक्टिवेट। और तभी आगे से दिखाया जाता है सेरा के चारों पास में तो बहुत ज्यादा फायर एक्टिव हो चुका है, चारों तरफ आग और आग दिखाई देता है और आपने एमसी वो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है और उसका भी मुंह खोला का खुला हो जाता है। और उसके बाद सेरा अपनी फायर की मदद से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी डॉस को करते हुए चिल्लाते बोलता है मेट क्या एक फायर मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकता है। तभी सेरा उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कोई भी एक मेट जैसा फायर को हैंडल नहीं कर सकता है, मैं तुमको अभी पकाऊंगा युकारी। ये बोलने के बाद ही बहुत सारे अटैक कर देता है एमसी के ऊपर फायर से और अपना एमसी तो इधर से उधर जाते हुए डॉस कर रहा है और बोलता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता है, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। तभी सेरा अपनी फायर पावर से फिर से एमसी की तरफ अटैक करते हुए बोलता है मेड मीन कुकिंग, कुकिंग मीन्स फायर। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा हालत में है। अभी तक तो एमसी उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा था, लेकिन अभी एमसी के ऊपर वो डोमिनेट कर रहा है। तभी सेरा एमसी के बहुत क्लोज आ जाता है और अपना तलवार की मदद से एमसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अपने एमसी भी अपने तलवार की मदद से उसका अटैक रोक देता है। तभी मन में सोचता है तो यही है सेरा का पावर जो फ्यूचर में जाके एक इस रैंक का प्लेयर बनेगा। अगर उसके पास उसका टीम होता आकाजुकी काई भी उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाता। तभी सेरा को फिर से दिखाया जाता है वो तो फिर से अपने नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है और बोलता है मैं अभी तक खत्म नहीं हुआ। और एमसी को दिखाया जाता है उसका तो पसीना निकल चुका है और मन में सोचता है इम्प्रेसिव। उसका आई को देखने के बाद ही पता चलता है वो अभी भी गिव अप नहीं करेगा। और दिखाया जाता है सेरा ने फिर से बहुत सारे नाइफ्स को एमसी की तरफ फेंक दिया है और एमसी फिर से अपनी तलवार की मदद से उसके नाइफ्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक नाइफ एमसी से चुक जाता है और सीधे एमसी के हाथ के ऊपर काट लगा देता है। तभी सेरा बहुत ज्यादा खुश होता है, बोलता है इट्स ओवर। और तभी एमसी को दिखाया जाता है वो अपने मन में सोच रहा है डैम वो अभी आ रहा है नाउ। और उसके बाद ही अपने पैर के ऊपर माना गैदर करना शुरू हो जाता है और उसका पूरा बॉडी में माना फ्लो करना शुरू कर दिया है और नोटिफिकेशन आता है इसकी लॉस्ट मैन यूज पेन नॉलिफाइड। और तभी सेरा को दिखाया जाता है वो तो सीधा आके एमसी के ऊपर किक कर देता है अपनी पैर की मदद से, लेकिन एमसी को दिखाया जाता है उस किक पाने के बाद भी एमसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो तो अभी उसी तरह से खड़ा हुआ है। और ये देखने के बाद सेरा चौंक जाता है और बोलता है क्या ये तो एक डायरेक्ट हिट है, फिर भी तुमको थोड़ा सा भी खरोच नहीं आया। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो अपनी तलवार को फिर से रेडी कर लिया अटैक करने के लिए और सीधा ही सेरा के ऊपर अटैक कर देता है अपनी तलवार की मदद से और सेरा फिर से अपनी तलवार से उसकी अटैक को रोक देता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कांजाकी युकारी हेल्थ ड्रॉप होकर 50% रह गया है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है क्लास स्किल ट्रायल ऑफ द सोल एक्टिवेशन कंडीशन मेट एबेस सोल एक्टिवेट कांजाकी युकारी मैजिक पावर इंक्रीज। ट्रायल ऑफ द सोल स्किल एक्टिव होने की वजह से अपने एमसी का मैजिक पावर फिर से इनक्रीज होना शुरू हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी का मैजिक पावर तो पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुका है और सीधा ही सेरा के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। और सेरा बोलता है उसका मैजिक पावर इस सिचुएशन में भी इंक्रीज हो गया। और एमसी तो लगातार सेरा के ऊपर अटैक कर रहा है और सेरा अपने छोटे से नाइफ की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है और मन में सोचता है उसके अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं सबको ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। और सेरा का हालात को दिखाया जाता है बहुत बुरा हालत हो चुका है उसका। थोड़ी देर पहले तो सेरा एमसी के ऊपर डोमिनेट कर रहा था, लेकिन अभी एमसी उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। एमसी के बहुत सारे अटैक तो उसके ऊपर लग भी चुका है और तभी मन में सोचता है नहीं मैं तो खत्म हो गया। और तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो अपनी पूरा तलवार के ऊपर माना गैदर कर चुका है और एक जबरदस्त अटैक कर देता है सेरा के ऊपर और जिस बात से सेरा तो सीधे पीछे की तरफ उड़ते हुए जा रहा है। तभी लेफरी का आवाज आता है मैच खत्म हुआ। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो सिर्फ सेरा की तरफ ही देख रहा है और तभी लेफरी का फिर से आवाज आता है विनर कांजाकी युकारी। और इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म होता है। उसके बाद अगले चैप्टर में क्या होगा अगले दिन पता चल जाएगा, कल फिर से आ जाएगा नया एपिसोड। तो देखने के लिए रेडी रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाएगा। बाय बाय। लास्ट एपिसोड के आखिरी में हम लोगों ने देखा था एमसी ने तो अपने शॉट के ऊपर माना गैदर कर चुका है और उसके बाद सेरा के ऊपर एक बहुत जबरदस्त अटैक कर देता है जिस बात से सेरा उड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। तभी रेफरी अनाउंस करता है विनर कांजाकी युकारी। और अभी इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सारा उड़ते हुए बोलता है जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ युकारी से मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ। और उसके बाद ये अपना हाथ को एमसी की तरफ कर देता है और अपने एमसी भी हैंडशेक करते हुए बोलता है ये तो सिर्फ मेरा लाख था, अगर हम दोनों फिर से फाइट करे तो डेफिनेटली तुम ही जीतोगे सारा। तभी सारा बोलता है तुम सच में ये बोलना चाहते हो। तभी एमसी उसके बाद काटते हुए बोलता है ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है तुम एक बेस्ट प्लेयर बनोगे। और उसके बाद ही चिल्लाने का आवाज आता है और तभी एमसी सारा की तरफ देखता है और कुछ समझ नहीं पा रहा है अचानक से सारा क्यों चिल्ला रहा है। तभी सारा चिल्लाते हुए बोलता है ये बहुत ज्यादा फास्ट रेडिंग था। तभी एमसी उसकी तरफ देख के तो कुछ समझ भी नहीं पाता और अपने मन में सोच रहा है क्या वो उस मूवमेंट की बात कर रहा है मैंने जिस तरह से उसके नाइफ से डॉस किया था। तभी सारा फिर से चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारा सर का स्क्रू क्या ढीला है। तभी एमसी उसकी तरफ देख के झूठा मुस्कान देता है। तभी एमसी मन में सोचता है मैंने सारा के बारे में जितना सोचता था वो तो उससे भी ज्यादा एक्सप्रेसिव है। और उसके बाद सारा को दिखाया जाता
है वो तो अपनी गाल के ऊपर खुद ही थप्पड़ मार रहा है और फिर गुर्राने लग जाता है और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो क्या करेगा कुछ समझ भी नहीं पा रहा है। तब सारा एमसी से बोलता है मैं पक्का श्योर था मेरा स्पिनिंग किक के बाद मैं जीत जाऊंगा, लेकिन लगता है मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद एमसी की तरह बुंगली करते हुए बोलता है लेकिन अगले टाइम मैं नहीं हारूंगा। और ये बोलने के टाइम जो क्यूट सा फेस बनाया है और ये देखने के बाद तो मेरा खुद का ही होश गायब हो चुका है। तब एमसी तो पहले उसकी तरफ ऐसे ही देखता है और थोड़ी देर बाद फिर से मुस्कान के साथ बोलता है नेक्स्ट टाइम मैं ही फिर से जीतूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन ईरान का डंजन राम गेट के सामने और उसके बाद दिखाया जाता है डंजन के सामने तो एमसी और डिमोलोड आ चुका है। तब एमसी बोलता है यही वो डंजन है राइट। तभी डिमोलोड बोलता है हाँ मुझे लगता है यही परफेक्ट प्लेस है तुम्हारा सोल ईटर एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए सबसे इजी डंजन पिक किया है तो जस्ट आराम से लो। तभी एमसी बोलता है ठीक है ऑल राइट और उसके बाद सीधे डंजन की तरफ जाने लग जाता है और डंजन गेट के पास में आने के बाद ही चारों तरफ ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और तभी डिमोलोड को दिखाया जाता है वो तो थोड़ा सा इविल मुस्कान दे रहा है पीछे से, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एमसी के लिए डंजन के अंदर क्या इंतजार कर रहा है। और उसके बाद एमसी सीधा उस डंजन के अंदर घुस जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है एक अजाना जगह को दिखाते हुए उस जगह पे दो बंदा खड़ा हुआ है। तब एक बंदा चिल्लाते बोलता है व्हाट द हेल इज दिस कैप्टन, इस डंजन के अंदर तो एक मैजिक सोर्स है। और डंजन गेट को दिखाया जाता है वो तो रेड कलर में चमक रहा है। तभी सामने वाला बंदा बोलता है ये तो एक रेड डंजन में बदल चुका है। ये मंगा तो पूरा सोलो लेवलिंग का फील दे रहा है। पहले तो दोनों एमसी का कैरेक्टर सिमिलर है, अभी डंजन का गेट भी एक जैसा ही है, उधर रेड गेट इधर रेड डंजन। तभी कैप्टन फिर से चिल्लाते हुए बोलता है इमीडिएटली 100 फ्लोर्स ब्लूमिंग गिल्ड से बैकअप बुलाओ और उसके साथ प्लेयर एसोसिएशन को भी इन्फॉर्म करो। और ये वाला डंजन वही डंजन है जिसके अंदर अपने एमसी घुसा है। तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर अपने एमसी तो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है और एक मॉन्स्टर को 20 में से 2 टुकड़ों में काट देता है। और तब एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है अचानक से एमसी के पीछे आ जाता है और अपना तलवार से उसके ऊपर अटैक करने जा रहा है, लेकिन अपने एमसी भी उसको नोटिस कर लिया है और वो मॉन्स्टर अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपना एमसी सही टाइम पे उस मॉन्स्टर के अटैक क्रॉस कर लेता है और उस मॉन्स्टर के अटैक एमसी की साइड से जाके सीधे मिट्टी में लगता है और उधर तो एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और उसके बाद ही अपना एमसी अपना तलवार को निकाल लेता है और सीधे उस मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस बात से उस मॉन्स्टर का गर्दन तो 2 हिस्सों में काट जाता है, उसका बॉडी से सारा अलग हो जाता है और एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारे जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है अपने एमसी जोर जोर से सांस ले रहा है और उसके चारों साइड में सारे मॉन्स्टर मारा पड़ा हुआ है और डिमोन लॉर्ड भी उस जगह पे ही है। तभी एमसी बोलता है ये तो सिर्फ एक ई रैंक का डंजन है, लेकिन इसके एनिमी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे। तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है पहली बारी में रेड डंजन के मॉन्स्टरों को इस तरह से टेक डाउन करना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि रेड डंजन के अंदर मॉन्स्टर बेजार क्रैम्पेज में होता है और इसी बात से लोग सेवरल टाइम स्ट्रॉन्गर भी बन जाता है। लेकिन फिर भी उसने सारे मॉन्स्टर को ओवर पावर कर दिया, एक बार भी ना मर के। यूकारी का ग्रोथ मैं जितना सोचा था उससे भी ज्यादा फास्टर है और सांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद ही बिल मुस्कान के साथ बोलता है मैंने तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। और ये सुनने के बाद एमसी का हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, उसको इससे भी ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद ही नोटिफिकेशन आता है क्लास एब्सोल्युटली सोल ईटर हैज ऑटो एक्टिवेट और उसके बाद दिखाया जाता है मॉन्स्टर से और निकल के सीधा एमसी की तरफ आ रहा है और एमसी अचानक से ऐसा कुछ देख के समझ भी नहीं पाता। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है एब्जॉर्बिंग द टारगेट माना और सीधे अपने एमसी की बॉडी के साथ माना फ्यूज होना शुरू हो जाता है और एमसी बोलता है ये माना मेरे पूरा बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कांजा की यूकारिस माना कैपेसिटी स्टेट हैज बीन इंक्रीज, अभी अपना एमसी का माना कैपेसिटी बढ़ चुका है। तभी डिमोलॉर्ड को दिखाया जाता है जो उड़ते हुए बोलता है तुमने अभी अभी मॉन्स्टर का सोल को कंज्यूम किया और ये अभी कन्वर्ट होकर माना में बदल चुका है। जितना ज्यादा एनिमी को तुम डिफीट करोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनोगे, ये है तुम्हारा एबिलिटी के ट्रू एसेंस का पहला पार्ट। और उसके बाद एमसी बोलता है तुमको तो बहुत ज्यादा ही पता है ओएल, क्योंकि तुम इस क्लास का ओरिजिनल ओनर जो हो तुमसे तो इतना एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। और तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो उस मॉन्स्टर का सोल के साथ कुछ करने लग जाता है और हंसते हुए एमसी से बोलता है ये ट्रू एसेंस का पार्ट 2। और उसके बाद ही वो गोले को सीधे एमसी की तरफ भेज देता है और एमसी बोलता है ये क्या है और अपना उंगली की मदद से उस चीज को टास्क करता है और टास्क करने के बाद ही नोटिफिकेशन आता है इनिशियलाइजिंग द ड्रॉप फॉर क्लास एबिलिटी सोल हार्वेस्टिंग और फिर लोडिंग होना शुरू हो जाता है इनिशियलाइजिंग। और थोड़ी देर बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है एक्वायर आर्मर किंग नाइट सोल, एमसी ने आर्मर किंग नाइट का सोल को एक्वायर कर चुका है। तभी एमसी इस नोटिफिकेशन को देख के बोलता है क्या आर्मर किंग नाइट सोल। और उसके बाद ही आर्मर किंग नाइट सोल के बारे में नोटिफिकेशन आता है आर्मर नाइट सोल एक आर्मर नाइट मॉन्स्टर की सोल से जन्म लिया है, इसके पास होगा आर्मर और सेंस, उसकी आर्मर की वजह से उसको फिजिकल अटैक से रेजिस्टेंट करता है। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है सोल मॉन्स्टर का कोर होता है, अगर तुम इसके अंदर माना सप्लाई करते हो तो फिर मेटलाइज्ड हो जाता है, तुम लोग शॉर्ट में समझ लो कि इसका बॉडी आ जाता है ऊपर। तभी एमसी बोलता है सोल के साथ माना को फ्यूज करो और उसके बाद ही अपने हाथ के ऊपर माना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और सीधा उस सोल के अंदर माना डालना शुरू कर दिया है। और तभी नोटिफिकेशन आता है क्लास एबिलिटी सोल कमांड एक्टिवेट मेटलाइजिंग आर्मर नाइट सोल। उसके बाद ही उस सोल के ऊपर एक बॉडी आ जाता है और वो सोल पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और ये वाला मॉन्स्टर देखने में शैडो सोल्जर जैसा ही है। और इस मॉन्स्टर को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वाओ ये तो एक सामान्य मैजिक जैसा है। और तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है तुम
इसको किसी ऑर्डिनरी सामानिक मैजिक के साथ मिलाओ मत। ये सिर्फ देखने में एक पापेट जैसा है क्योंकि तुम्हारा माना बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। सो एम्बोडिनेट एबिलिटी इक्वल है क्रिएशन ऑफ लाइफ के जैसा। तभी एमसी बोलता है क्या क्रिएशन ऑफ लाइफ, और फिर अपने मन में सोचने लग जाता है लुलू हट अभी छोटा बांध चुका है, इस वजह से मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही चुका हूँ कि वो सांस में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी डिमोडर गुस्से में आके बोलता है मैं क्या तुमको अभी क्रैश कर दूं, और उसके बाद ही अपने सीधा चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। और तभी कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है, अपने एमसी का पालतू आर्मर नाइट एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी को वो उस मॉन्स्टर के पीछे से अचानक से आने लग जाता है, और आने के बाद सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर जाम करके एक जबरदस्त अटैक कर देता है उसके सर के ऊपर, जिस बात से सर से लेके पैर तक 2 हिस्सों में बांट जाता है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर का सोल को, और अपना एमसी उस सोल को कलेक्ट कर लेता है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है आर्मर नाइट सोल, और तभी दिखाया जाता है डिमोन लॉर्ड भी उस जगह पे आ चुका है। अपने एमसी तो उस नाइट का सोल को कलेक्ट कर चुका है। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है तुम अभी धीरे धीरे इसको समझने लगे हो। तभी एमसी बोलता है हाँ, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ कुछ मिनटों के लिए इन लोगों को समन कर सकता हूँ। और उसके बाद जिस मॉन्स्टर को समन किया हुआ रखा था उसको फिर से सोल फॉर्म में डिजर्व कर लेता है। और तभी एमसी फिर से बोलता है मुझे मेरा लेवल को अप करना पड़ेगा और मेरा माना कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है तो सोच में डूब जाता है और बोलता है फाइनली उसने कुछ से एम्बिशन को डेवलप कर लिया। और उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर एक दूसरी जगह पे जिधर चारों तरफ आग लगा हुआ है। तभी उस आग के अंदर ही अपने एमसी को दिखाया जाता है जो अपने हाथों के ऊपर 3-3 मॉन्स्टर का सोल पकड़ा हुआ है, और बोलता है मैं इन सारे लोगों को जमा करके रखा हुआ हूँ इस पल के लिए। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है ये बुरा नहीं है तो फिर अभी। और उसके बाद ही दिखाया जाता है आग के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपेयर होना शुरू हो जाता है। उस मॉन्स्टर का एक आग बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, देखने में तो एक नाइट जैसा ही है। और तभी दिखाया जाता है एमसी के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपेयर हो चुका है। ये भी एक नाइट है, मेरे ख्याल से नाइट कमांडो जैसा कुछ, जैसा कि ग्रीस था। और तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है यही लास्ट वन बचा हुआ है। और तभी एमसी भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए और बोलता है हाँ, और उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है ये मेरा पहला बॉस मॉन्स्टर है जिसके साथ मैं फाइट करूंगा। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है एस रैंक गिल्ड 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड मास्टर्स ऑफिस। एक लड़की दौड़ते हुए जा रहा है और बोल रहा है लेडी साकुरा को, और उसके हाथ में दिखाया जाता है कुछ फाइलों को, और उस फाइल के अंदर अपने एमसी का भी एक फाइल है। और वो लड़की दौड़ते हुए बोलता है मेरे पास एक रिपोर्ट है। और तभी साकुरा को दिखाया जाता है, साकुरा को भी देखने में बहुत अच्छा ही है उसके बहन के जैसा, उसका भी इसमें कुछ है कोसर की। तभी साकुरा के बारे में नोटिफिकेशन आता है नेम ओरिमिची साकुरा को, एफिलिएशन 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड मास्टर, रैंक एस 3rd प्लेस, क्लास ग्रैंड सोर्सरर, स्किल 9 टेल फॉक्स। अपना नारुतो का कुरामा, अगर नारुतो को ये वाला कुरामा मिल जाता तो फिर वो हिनाटा से कभी शादी नहीं करता, इसके साथ जिंदगी गुजार लेता। अगर तुम लोग को इस तरह का कुरामा मिल जाए तुम लोग क्या करोगे बताओ कमेंट पे। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म होता है। एमसी अभी बॉस मॉन्स्टर के साथ किस तरह से फाइट करेगा और अपने एमसी का नया स्किल किस तरह से इस्तेमाल करेगा ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। कल दोपहर को 3 बजे फिर से नया वाला एपिसोड अपलोड हो जाएगा, तो देखने के लिए रेडी रहना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो अपलोड होने के बाद जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाय बाय। लास्ट एपिसोड के आखिरी में हम लोगों ने देखा था 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड के अंदर एक लड़की दौड़ते हुए साकुरा के पास जाता है और उस लड़की के हाथ में अपने एमसी का फाइल है। और दूसरी साइड में डंजन के अंदर अपने एमसी के सामने अचानक से बॉस मॉन्स्टर अपेयर हो चुका है और अपने एमसी और बॉस मॉन्स्टर दोनों फाइट के लिए रेडी हो चुका है। और अभी इस एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया जाता है 100 एस रैंक का गिल्ड 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड मास्टर का चेंबर, और उसके अंदर ही साकुरा को सामने की तरफ चलते हुए जा रहा है। और पीछे से वो लड़की चिल्लाते हुए बोलता है लेडी साकुरा को, ई रैंक की राम डंजन के अंदर अचानक से माना ओवरफ्लो होना शुरू हो चुका है, एक रेड डंजन अपेयर हो गया। तभी साकुरा को दिखाया जाता है, वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है व्हाट अ पेन, इमीडिएटली बी रैंक के प्लेयर्स को भेजो और उसके साथ 4th स्क्वाड को रेडी रहने के लिए बोलो, जस्ट इन केस अगर जरूरत पड़ गया तो। तभी पीछे वाला लड़की बोलता है ठीक है। तभी साकुरा को फिर से बोलता है क्या डंजन के अंदर कोई इंटर किया था, और उस लड़की के हाथ में दिखाया जाता है एमसी का फाइल और अपने एमसी का फोटो लगा हुआ है फाइल के ऊपर। तभी वो लड़की बोलता है हमने एक रिपोर्ट रिसीव किया है, एक ई रैंक का प्लेयर जिसका नाम है कांजाकी उकारी, उसने अकेला इंटर किया है। तभी साकुरा को बोलता है कांजाकी उकारी, हाँ मैंने ये नाम पहले कहीं पे तो सुना है। और तभी एक मुस्कान के साथ बोलता है एक ई रैंक के प्लेयर इतना ज्यादा वर्दी नहीं है कि उसके लिए कोई चिंता करे, और मुझे घसीटना ये यूजलेस होगा। तभी वो लड़की बोलता है ऑफ कोर्स, कल लेडी सेरा के आसपास में जितना भी लोग अप्रोच हुआ था ये है उसका लिस्ट, और लिस्ट के अंदर तो एक फोटो को दिखाया जाता है पिछले दिन के मॉक बैटल को देखने के लिए जितना भी लोग उस जगह पे आया था उन सारे लोगों को दिखाया जाता है उस फोटो में। और उस फाइल को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से सारे फोटोज को देखने लग जाता है और गुस्से में बोलता है इतना सारा कासरा मेरे बहन के पास में आया, ये सारे लोग ही वर्थलेस के इक्वल है। और उसके बाद ही किसी एक फोटो पे उसका नजर पड़ जाता है और उस फोटो को देखते बोलता है ये फोटो कब का है। और तभी उस फोटो को दिखाया जाता है जिधर अपने एमसी और सर एक साथ बैठ के खाना खा रहा था उसी टाइम का फोटो है। तभी वो असिस्टेंट बोलता है ये लास्ट टाइम का फोटो है। तभी साकुरा को दिखाया जाता है, वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और उन दोनों का फोटो अपने हाथ में लेके बोलता है कांजा की उकारी, हाँ मुझे अभी याद आ गया, ये वही बंदा है जिसने सारा के साथ मॉक बैटल किया था राइट। सारा का ग्रेटफुल फाइटिंग स्टाइल को एडमायरिंग करने के बाद मैं थोड़ा सा
बिजी हो गया था, इस वजह से अटेंशन नहीं दे पाया। कांजा की उकारी। और तभी फिर से साकुरा को दिखाया जाता है, वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और उसका पूरा बॉडी से तो माना बाहर निकाल रहा है और उस फोटो को अपने हाथ से दाबूसते हुए बोलता है, एक और वर्थलेस इंसेक्ट जो मेरे बहन के साथ लॉन्च करने की कोशिश किया। और तभी उधर से सीन शिफ्ट रहता है डंजन के अंदर, बॉस मास्टर के रूम के अंदर। एक नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है 24th रीजनरेशन, मतलब अपना एमसी 24 बार मार के फिर से वापस आ चुका है। तो अभी एमसी और उन लोगों को दिखाया जाता है, एमसी तो बॉस मास्टर के साथ फाइट कर रहा है और डिमोडलर ऊपर हवा में उड़ते हुए बोलता है, तुम कितने देर तक इसके साथ फाइट करने की प्लानिंग किए हो, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। इधर अपना एमसी बॉस मास्टर के साथ फाइट कर रहा है और वो उधर से देखते देखते बोर हो रहा है। एमसी को थोड़ा सा मदद करेगा, ये ना करके वो उधर बैठ के बोर हो रहा है। तभी एमसी उसकी तरफ चिल्लाते हुए बोलता है, शट अप, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी डिमोडलर को दिखाया जाता है, वो तो मुस्कान के साथ बैठा हुआ है, एमसी का बात का तो कोई जवाब नहीं देता। फिर मन में सोचता है, वेल एग्जैक्टली एक रेगुलर बॉस तो नहीं है, डंजन की माना ओवरफ्लो की वजह से बॉस मास्टर अभी अपग्रेड हो चुका है। तुमको तो पता होना चाहिए कि तुम एक इजी विन का तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तभी एमसी डिमोलॉर्ड की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, तुमने बोला था इस डंजन का डिफिकल्टी मेरे लिए परफेक्ट है। और डिमोलॉर्ड को दिखाया जाता है, वो तो अलग से चमक रहा है, वो पक्का हरामी बांधी है। तभी एमसी से बोलता है, तुम स्ट्रॉन्गर बनना नहीं चाहते हो, स्ट्रॉन्गर एनिमी को फेस करके तुम जल्दी ग्रो हो जाओगे। तभी एमसी फिर से गुस्से में बोलता है, मैं एक इडियट हूँ जो तुमको ट्रैश किया। और दिखाया जाता है बॉस मास्टर ने तो एमसी के ऊपर अटैक कर दिया है और एमसी अभी भी उसके साथ ही बात करने में लगा हुआ है। और उसके बाद एमसी नोटिस करने के बाद सही टाइम पे डॉस कर लेता है, बाल बाल बच जाता है उस अटैक से और बॉस मास्टर का अटैक तो जाके सीधे जमीन पे लगता है। और एमसी अचानक से अटैक देख के शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रैंक गैप है, इसी वजह से अटैक करके क्लास फैलाना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर उसका एक भी स्लैश मेरे ऊपर पड़ गया तो मैं सीधा ही मारा जाऊंगा। और तभी दिखाया जाता है बॉस मास्टर ने फिर से अटैक कर दिया एमसी के ऊपर और एमसी भी अपना तलवार से फिर से उसके ऊपर स्लैश कर देता है और उन दोनों का अटैक आपस में लग जाता है। तभी एमसी फिर से मन में सोचता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा अटैक कुछ भी नहीं कर रहा है। और तभी बॉस मास्टर को दिखाया जाता है, वो तो अपने एमसी की तरफ घूर रहा है और उसके बाद सीधा अपने मुक्के से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी अभी अटैक करने की वजह से उसको डिफेंड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और तभी नोटिफिकेशन आता है, इसकी लॉस्ट मैन एक्टिव पेन नलिफाइड। और उस बॉस मास्टर के अटैक को दिखाया जाता है, सीधा अपने एमसी की हेड के ऊपर अटैक कर दिया है और अपने एमसी अपने हेड को बचाने के चक्कर में अपना हाथ को अटैक के बीच में ले आता है। और इस बॉस मास्टर का अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तभी नोटिफिकेशन आता है, कांजा की उकारी का एसपी अभी 50% से कम है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, अबे सोल एक्टिवेट। और उसके बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, कांजा की उकारी का माना अभी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। और तभी एमसी को दिखाया जाता है, उसका पूरा बॉडी में तो माना फिर से फ्लो होना शुरू हो चुका है और अभी भी वो बॉस मास्टर अपने एमसी के ऊपर वो अटैक की पोज में ही है। तभी अपने हाथ से उस बॉस मास्टर का हाथ को दूर फेंक देता है और उसके बाद फिर से फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है। और मन में सोचता है, जब भी मेरा एचपी डिक्रीज होता है लॉस ऑफ सोल की वजह से मेरा माना बूस्ट हो जाता है। एक्टिव होने का कंडीशन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसकी वजह से जो माना इंक्रीज होता है उससे भी ज्यादा ग्रेटर है। तभी फिर से बॉस मास्टर की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, अभी असली फाइट शुरू होगा। और उसके बाद अपना क्लास की एबिलिटी सोल कमांड को एक्टिव कर लेता है और सामने की तरफ दिखाया जाता है, आर्मर नाइट तो वापस आ चुका है और एमसी आर्मर नाइट को कमांड देता है, उस नाइट के अटेंशन को खींचो, अटैक मत करो, सिर्फ डिफेंस पे फोकस करो। तभी दिखाया जाता है आर्मर नाइट तो दौड़ के बॉस मास्टर की तरफ जाने लग जाता है और जाने के बाद सीधा ही उसके साथ फाइट में लग जाता है। तभी एमसी बोलता है, आर्मर नाइट सोल इतना ज्यादा पावरफुल बॉस मास्टर को तो डैमेज नहीं दे पाएगा, लेकिन और तभी दिखाया जाता है एमसी सीधा उसके पीछे से आ जाता है और आने के बाद सीधा बॉस मास्टर के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और बोलता है, पूरी तरीके से डिफेंस करने की वजह से बॉस मास्टर का ध्यान कुछ देर के लिए उधर ही जाएगा। और उसके बाद फिर से एक अटैक कर देता है बॉस मास्टर के ऊपर और उसके बाद ही बॉस मास्टर एमसी की तरफ और लोग देते हुए देखता है और एमसी मन में सोच रहा है, ये फिर से मेरे तरफ आ रहा है। और उसके बाद ये अपना क्लास एबिलिटी सोल कमांड को एक्टिव कर लेता है और नोटिफिकेशन आता है, मैनिफेस्टिंग आर्मर नाइट सोल। और एक आर्मर नाइट सोल फिर से बन के रेडी हो जाता है। अभी तो दो आर्मर नाइट सोल हो चुका है, लेकिन बॉस मास्टर फिर भी एमसी की तरफ ही अटैक करता है और एमसी उस अटैक को डॉस करते हुए बोलता है, आर्मर नाइट सोल, बॉस मास्टर जब तक मुझे टारगेट कर रहा है तुम लोग अटैक करना जारी रखो। और तभी दिखाया जाता है दोनों का दोनों आर्मर नाइट तो बॉस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद एमसी को दिखाया जाता है जो धरना बांध करके खड़ा हो जाता है और अपने मन में सोचता है, रिग्रेशन की वजह से इन अटैक्स को मैं काउंटलेस टाइम देखा है, अगर मैं सिर्फ ड्रॉस करने में फोकस करूं तो मुझे कोई भी हिट नहीं लाएगा। दूर से सोल्स को कमांड करके फाइट करना ये पहले थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अभी मुझे आदत पड़ चुका है। तभी डिमोलॉर्ड एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है, खुद को ओवर एस्टिमेट ना करके भी तुम अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हो। और उसके बाद हंसने लग जाता है और उसके अंदर तो अजीब से चमक आ जाता है और फिर मन में सोचता है उसका फ्यूचर सच में ब्राइट है, वो खुद की लिमिट्स को इस तरह से पुश कर रहा है। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल के अंदर। तभी साकुरा को दिखाया जाता है जो बोलता है ये परफेक्टली काम करेगा। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है होप सो। तभी रेड डंजन के बारे में बताता है, डंजन के अंदर माना ओवरफ्लो होने की वजह से एक रेड डंजन अपेयर होता है, इसका डिफिकल्टी लेवल आसमान समान है, ये ऐसा कुछ नहीं जो एक बिगिनर अकेला क्लियर कर ले। तो फिर अभी ये बोलने के बाद उस फोटो को दो हिस्से में काट लेता है, सेरा को अलग कर देता है और एमसी को अलग कर देता है। कांजा की उकारी अभी एक धूल से अलग नहीं है और एमसी के साइड वाला फोटो
को टुकड़े टुकड़े कर देता है और सेरा का हिस्से वाले फोटो को अपने दोनों हाथ से पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, आई एम श्योर तुम भी एग्री करते हो, सायरा के आसपास भीड़ने वाला उन सारे वर्थलेस इंसेक्ट को मारना होगा, राइट। और ये बात सुनने के बाद से तो उसके असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और झूठी मुस्कान के साथ बोलते हैं, हाँ एब्सोल्युटली। और उसके बाद ही सारा और एमसी का फाइट को याद करते हुए चुप हो जाता है और तभी फिर से कोड लुक देते हुए बोलता है, अगर फिर भी ऐसा होता है कि एक ई रैंक का बिगिनर कैसे भी मैनेज करके रेड डंजन को क्लियर कर लेता है। और उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, अपने एमसी की तरफ दिखाया जाता है। उधर तो नोटिफिकेशन का बारिश हो चुका है, क्लास एबिलिटी सोलस एक्टिवेट, माना बूस्ट लेवल 2 अप्लाइड, डार्क फेयर लेवल 2 अप्लाइड। और एमसी को दिखाया जाता है उसका पूरा शरीर से तो फिर से माना बहना शुरू हो चुका है, बाहर की तरफ माना ओवरफ्लो हो रहा है। अभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, लॉस्ट मैन एक्टिवेट, फेयर नलिफाइड। और उसके बाद एमसी को दिखाया जाता है वो तो जाम करके सीधे बॉस मास्टर की तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है और बोलता है शायद से उसका कोर के अंदर ही उसका रैंकिंग सिस्टम है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, कांजा की यूकारिस एसपी ड्रॉप बिलो 10%, मतलब अपने एमसी का एसपी अभी 10% से भी कम है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, एबेसोल अभी फेयर एक्टिव स्टार्ट में इंटर हो रहा है, कांजा की यूकारी का माना अभी बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रहा है। और तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है उसने तो अपना पूरा माना को अपने शॉट के ऊपर गैदर कर चुका है और जाम करके सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका है। और तभी ऊह करके चिल्लाते हुए सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पूरा ताकत की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर चुका है। और ये देख के तो डिमोन लॉर्ड भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। और तभी फिर से साकुरा को दिखाया जाता है जो अभी भी बोल रहा है ये होगा एक अनप्रेजेंटेड हिस्टोरिकल इवेंट। और उसके साथ साथ और भी दो लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग भी अपने फोन की मदद से इस रेड डंजन की न्यूज को देख रहा है। और साकुरा को अभी भी बोल रहा है ये ऐसा कुछ होगा जो अभी तक डंजन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और तभी फिर से अपने एमसी की तरफ आ जाता है और तीन तीन नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है। पहला वाला है डीमन बॉस होमुरा नाइट ऑफ फ्लेम्स डिफीट, मतलब अपने एमसी ने उस अटैक से बॉस मास्टर को हरा चुका है। तभी दूसरा नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है रिंग ऑफ फ्लेम्स ड्रॉपेड, अपने एमसी को फ्लेम्स का एक रिंग मिल चुका है, एक रैलिक जैसा। तुम हमारा किंग ऑफ फ्लेम्स का सोल को ऑब्टेन कर चुके हो, अपने एमसी के पास अभी बॉस मास्टर का सोल भी आ चुका है। अगले फाइट में तो अपने एमसी इस बॉस मास्टर को भी इस्तेमाल कर पाएगा। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो उस बॉस मास्टर की बॉडी के ऊपर अपना पैर रखा हुआ है और अपने एमसी के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उस बॉस मास्टर का सोल और रिंग को पकड़ा हुआ है। अभी इस बॉस मास्टर को एमसी किस तरह से इस्तेमाल करता है ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। बाय बाय। लास्ट एपिसोड के आखिर में हम लोग ने देखा था अपने एमसी ने तो रेड डंजन की बॉस मास्टर को हरा चुका है और दूसरी साइड में साकुरा को अपने एमसी को लेकर कुछ खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। अभी इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है 100 फ्लोर्स ब्लूमिंग गिल के अंदर साकुरा को की प्राइवेट रूम के अंदर सीधे साकुरा को बोल रहा है कांजा की यूकारी ने रेड डंजन को क्लियर कर लिया। तभी उसके पीछे दिखाया जाता है उसके असिस्टेंट और भी दो लोग उधर खड़ा हुआ है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है हाँ सिर्फ यही नहीं है, उसने अकेला सॉल्व कर लिया। और ये सुनने के बाद साकुरा को मन में सोच रहा है रेड डंजन के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर रहता है, इस वजह से रेड डंजन का डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं जिसको एक नूबी जो कुछ दिन पहले प्लेयर बनाए वो क्लियर कर ले। तभी साकुरा को कोई असिस्टेंट बोलता है और उसके साथ कांजा की यूकारी वही बंदा है जिसने उस वांटेड क्रिमिनल को टेक डाउन किया था। तभी साकुरा को बोलता है सारा के साथ मॉक बैटल के अंदर उसने जो स्किल को शो किया था उसको देखने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो फाइट में ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके अंदर मारने का कोई डर नहीं था, उसके आंखों के अंदर पागलपन से भरा हुआ है। और फिर हंसने लग जाता है और बोलता है ये तो धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। कांजा की यूकारी करो जो तुम कर सकते हो, अगर वो एक रियल डील है तो फिर हम लोग उसको हमारे गिल्ड के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे और शिकामुरा काजुकी मैं तुमको इसी रैंक का स्क्वाड की कमांडर बनाता हूँ। तभी वो बंदे सुनने के बाद शौक हो जाता है, बोलते क्या मेरा स्क्वाड। तभी साकुरा को गुस्से में आके बोलता है मुझे दोबारा मत बुलाओ, मुझे दोबारा बोलना पसंद नहीं है। और तभी ये बात सुनने के बाद वो बंदा घबरा जाता है और बोलता है लेकिन आपको तो पता है। तभी साकुरा को उसके बाद काटते हुए बोलता है अगर तुम डिसअपॉइंटेड हो तो फिर तुम मुझे प्रूव करो कि तुम कांजा की यूकारी से भी कैपेबल हो। और उसके बाद इस जगह से जाते हुए बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट हूँ कि तुम अच्छे से कांजा की यूकारी का इंटरोगेशन करोगे। तभी ये सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है, लेकिन साकुरा को के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि साकुरा को उसके गिल मास्टर है और इसी वजह से अपने गुस्से को दबाते हुए बोलता है आई अंडरस्टूड। तभी साकुरा को थोड़ी देर सामने जाने के बाद फिर से उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है इस बंदे को मैनिपुलेट करना है तो बहुत ज्यादा आसान है, वो तो आस्ते से अपनी किलिंग इंस्टेंट को भी छुपा नहीं पा रहा है। अगर वो कांजा की यूकारी को मार देगा तो फिर ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। कांजा की यूकारी मैं आगे कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखना चाहता हूँ। उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ता बाद एक डंजन गेट को दिखाते हुए। उस जगह पे तो एमसी सेरा और भी बहुत सारे लोग जमा हुआ है और एक गेट होता है डी रैंक का भाइन गेट। तभी सेरा बोलता है आज हम लोग एक डी रैंक की डंजन के अंदर जाएंगे और उसके साथ 100 फ्लोर्स ब्लूमिंग गिल के अंदर से 3 लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। तभी वो बंदा कुजुकी बोलता है मेरा नाम है साकुमुरा कुजुकी, मुझे अपॉइंट किया गया आज की पार्टी के लीडर। और ये बोलने के बाद ही अपना हाथ को सामने की तरफ कर देता है और तभी इस बंदे के बारे में नोटिफिकेशन आता है नेम साकुमुरा काजुकी, रैंक सी, क्लास ग्लैडिएटर, स्किल स्ट्रेंथ मैनिपुलेटर, गिल्ड 100 फ्लोर्स ब्लूमिंग गिल। तभी अपना एमसी भी उसके हाथ को पकड़ लेता है और दोनों हैंडशेक करने लग जाता है। तभी काजुकी बोलता है नाइस टू मीट यू और अपने एमसी भी बोलता है नाइस टू मीट यू, आई एम कांजा की यूकारी। तभी 100 फ्लोर्स ब्लूमिंग गिल का और भी 2 मेंबर
मेंबर को दिखाया जाता है। इनमें से एक है लड़की और दूसरा एक लड़का। तब उस लड़की के बारे में नोटिफिकेशन आता है। नेम सुजुमुरा आयाका, रैंक सी, क्लास एज, स्किल माना कॉस्ट रिडक्शन, गिल्ड 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल्ड। तब उस लड़की के बारे में नोटिफिकेशन आता है। नेम काटोसो, रैंक डी, क्लास सॉर्सरर, स्किल कॉम्बो बाउंस, गिल्ड हायाका रायन। ये तो दूसरा गिल्ड का लग रहा है मुझे। तभी सेरा को दिखाया जाता है। वो तो बहुत ज्यादा ही चमक रहा है और बोलता है कांजाकी ने कुछ दिन पहले अपेयर हुआ रेड डंजन को अकेला ही क्लियर किया था। अपने एमसी के बारे में बात करने के टाइम सेरा तो बहुत ज्यादा चमकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने जाके इन दोनों का कुछ लाफड़ा चलेगा। इन दोनों का लाफड़ा को तो दिखाई जाएगा। और हम लोग तो है पापी बंदे, हमारे बीच से कौन सा लड़की घूमेगा। तुम लोग भी सिंगल हो, हम भी सिंगल ही है। तभी एमसी बोलता है वो तो सिर्फ मेरा लाख था। तभी सारा बोलता है तुम फिर से शुरू हो गया, तुमको तो प्राउड होना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में तारीफ कर रहा है। तभी एक लड़की पीछे से बोलता है ओ तुम ही हो रॉकी जिसके बारे में रूमर फैला हुआ है। तभी उस लड़की के बारे में नोटिफिकेशन आता है। नेम संजय की उमिको, रैंक सी, क्लास एसेसियन, स्किल क्लास जीनियस, गिल्ड साकुरारू। तभी एक और लड़की को दिखाया जाता है। देखने में तो एक मैजिशियन टाइप का लग रहा है और ये लड़की तो पहले से मरा हुआ लग रहा है। और इसके बारे में नोटिफिकेशन आता है। नेम इशुबाशी युका, रैंक डी, क्लास इंचेंटर, स्किल वाइड एरिया इफेक्ट, गिल्ड नॉन। अभी भी कोई भी गिल्ड में नहीं है। तब एक और बंदा बोलता है एक रेड डंजन को अकेला ही क्लियर करना सुनने में तो बहुत ज्यादा औसम लग रहा है और मैं हमेशा के लिए डी रैंक पे स्टैक हो गया और इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा जेलस भी हूँ। और इस बंदे का बॉडी तो बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा है और पीछे एक शॉट भी रखा हुआ है। ये कोई वॉरियर व शॉटमैन टाइप का होगा। अब इस बंदे के बारे में नोटिफिकेशन आता है। नेम युमामोटो तायो, रैंक डी, क्लास वॉरियर, स्किल हार्डनिंग, गिल्ड नॉन। तभी सेरा का आवाज सुनाई देता है। नॉनसेंस मिस्टर युमामोटो, आप कुछ ज्यादा ही टॉप नोज बातें कर रहे हो। और सारे लोग अपने एमसी के साथ हैंडशेक करने के लिए चला जाता है और उस बंदे को दिखाया जाता है इस गिल्ड का कैप्टन काजुकी। वो तो ये देख के साइलेंट हो जाता है और तभी सामने से दिखाया जाता है उस बंदे को। वो तो सिर्फ अपने एमसी की तरफ ही घूर रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है डी रैंक का डंजन, भाई डंजन के अंदर। और तभी दिखाया जाता है बहुत सारे 100 स्केलेटन मॉन्स्टरों को और सारे लोग तो स्केलेटन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। और तभी फाइट के अंदर से काजुकी चिल्लाते हुए बोलता है सारे लोग अपनी अपनी जगह को होल्ड करके रखो, इस जगह पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर है, सिर्फ फॉर्मेशन को बनाए रखो। और इन लोगों चारों तरफ से बहुत सारे मॉन्स्टर है, एक के बाद एक मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। तभी उमोमुरा चिल्लाते हुए बोलता है अभी वो टाइम है टेक्स्ट बुक का टैक्टिक को अप्लाई करके देखने की। और उसके बाद ये अपने मन में सोचने लग जाता है मैंने सोचा था पीक पे उठने का ये मेरा पहला कदम है, इसी वजह से मैं फेमस 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल्ड के साथ टीम अप किया, तो फिर क्यों हम लोग इतना ज्यादा स्ट्रगलिंग कर रहे। और तभी दिखाया जाता है एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को। वो तो अपने मुंह के अंदर से ब्रेथ ऑफ डेसी का अटैक कर देता है। इसका मतलब पॉइजन का ब्रेथ का अटैक कर देता है और इसी वजह से चारों तरफ तो पॉइजन का क्लाउड फैल जाता है। तभी वो वॉरियर वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है मैं फॉर्मेशन को बनाए रखना चाहता हूँ लेकिन पॉइजन की वजह से हमारा फ्रंट लाइन टूट रहा है। और तभी दिखाया जाता है उस बंदे के पीछे तो एक मॉन्स्टर उसकी तरफ ही आ रहा है और आने के बाद तलवार की मदद से सीधा ही उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद वो बंदा भी उस मॉन्स्टर को नोटिस कर लेता है और अपने मन में सोचता है हम लोग अभी वाइप आउट हो जाएंगे। लेकिन तभी सही टाइम पे अपने एमसी सीधा आके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है अपने शॉट की मदद से, जिस बात से वो मॉन्स्टर उस बंदे के ऊपर अटैक करने से पहले ही मारा जाता है। और वो बंदा भी शौक होता है एमसी की तरफ देखता है और उसके बाद एमसी उस बंदे के पास में आते हुए बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तभी वो बंदा उठते बोलता है हाँ तुमने बचा लिया मुझे। तभी एमसी उस बंदे को बोलता है जब मैं पीछे से देखूं उस टाइम तुम लोग सामने से कवर दो मुझे। और उसके बाद वो दोनों साइड में मॉन्स्टर को मारने के लिए चला जाता है और वो कैप्टन तो कुछ समझ भी नहीं पाता क्या हो रहा है, उसका फॉर्मेशन तोड़ रहा है ये लोग। तभी चिल्लाते हुए बोलता है मैंने तुम लोगों को बोला था कि मेरा कमांड को फॉलो करो। और ये सुनने के बाद एमसी मन में सोचता है अभी इसके आपका बात सुनने का टाइम नहीं है। और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है इसकी लॉस्ट मैन एक्टिव पेन नारीफाई और उससे तो और फैलना शुरू हो जाता है। तभी हम सुपर की तरफ नोटिस करता है डिमोन लॉर्ड तो ऊपर बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा है और उन लोगों का फाइट देख रहा है जैसा कि टीवी में शो देख रहा है। तभी एमसी बोलता है लुलू हम दोनों को माना को मेरे ऊपर कॉम्बाइन करके मॉन्स्टरों को अट्रैक्ट करेंगे। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है ओके फाइन। और ये बोलने के बाद ही थोड़ा सामान अपने हाथ के ऊपर ले आता है और सीधा एमसी की तरफ भेज देता है, जिस बात से एमसी के ऊपर मना ग्लो करना शुरू कर देता है। और एमसी भी फाइटिंग स्टार्ट पे आ चुका है और सारे मॉन्स्टरों को दिखाया जाता है। वो लोग भी ये देख के एमसी के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है और लुलू हाट ऊपर से पॉपकॉर्न खाते हुए इन लोगों का फाइट देख रहा है अभी भी। और उसके बाद भी उसके दिमाग में कुछ घूमता है। तभी चिल्लाते हुए बोलता है एक मिनट रुक जाओ, अचानक से लुलू लिखने में कहां से आया। लेकिन एमसी को तो दिखाया जाता है वो तो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए चला जा चुका है। उसके बाद सीधा जाम करके उस सारे मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है। तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो ये देख के और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और बोलता है बाकी लोगों जैसा मुझे एक निकनेम दिया ये तो मेरे लिए बेइज्जती है। और तभी नोटिफिकेशन आता है क्लास एबिलिटी ट्रायल ऑफ सोल एक्टिवेट और एमसी को दिखाया जाता है वो तो पूरा जोश में आ चुका है फाइट करने के लिए और अपनी शॉट को बहुत ही पावर की मदद से घुमाने लग जाता है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है माना बूस्ट लेवल 1 अप्लाइड, हेटेड स्टेट लेवल 1 डाफ अप्लाइड, हेटेड
नलीफाइड। और दिखाया जाता है एमसी को वो तो एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है एक मॉन्स्टर के ऊपर, और तभी पीछे की तरफ से एक और मॉन्स्टर ने ब्रेथ ऑफ डेसी का अटैक कर देता है, मतलब पॉइजन मिस्ट का अटैक कर दिया है। और एमसी अचानक से ये देख के तो कुछ समझ भी नहीं पाता। फिर मन में सोचता है डैम ये स्केलेटन तो बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इसका पॉइजन बहुत ज्यादा पेन दे रहा है मुझे। तभी नोटिफिकेशन आता है पॉइजन खोने की डिजायर कॉन्फर्म। और एमसी उस नोटिफिकेशन की तरफ तो सिर्फ देखता ही जाता है, कुछ समझ भी नहीं पा रहा है क्या हो रहा है अचानक से। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है इसके लॉस्ट मैन एक्टिव, कांजाकी का बॉडी के अंदर से पॉइजन को नलीफाई किया जा रहा है। और उसके बाद एमसी की पूरी बॉडी के अंदर से पॉइजन नलीफाई हो जाता है। और एमसी बोलता है सारे पॉइजन वैनिश हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है स्टेटस इफेक्ट मेरे ऊपर अप्लाई हो गया, इसको तो मैं मेरे एक पार्ट के हिसाब से काउंट कर सकता हूँ, तो फिर मैं अभी और भी ज्यादा पुश कर सकता हूँ। और ये बोलने के बाद ही दिखाया जाता है एमसी ने फिर से अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और तभी फिर से मन में सोचता है अगर मैं रेड ड्रैगन की मॉन्स्टर के साथ कंपेयर करूँ, ये लोग तो बहुत ज्यादा स्लो मूव कर रहा है और इन लोगों का विल्स भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दिखाया जाता है एमसी को वो तो एक बहुत बड़ा अटैक कर चुका है सारे मॉन्स्टर के ऊपर, एक ही अटैक में 2 मॉन्स्टर को कब्जे में ले चुका है। और इस अटैक को देखने के बाद यूमारी को बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है व्हाट, ये बंदा क्या है, क्या ये सांस में एक इरंका है। तभी वॉरियर बोलता है ओ तो यही है उस बंदे का स्किल जिसने रेड डंजन को अकेला क्लियर किया। और तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो अपनी शॉट की मदद से फिर से किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है एक मॉन्स्टर के ऊपर, जिसके वजह से उस मॉन्स्टर का तो खोपड़ी आला टूट के बिखर जाता है चारों तरफ। उस मॉन्स्टर का पूरा बॉडी बिखरने लग जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है अभी ये खत्म होगा। और उसके बाद एक और स्केलेटन को दिखाया जाता है, उसका तो हालत इस माना की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और इस अटैक को देखने के बाद सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और एमसी को दिखाया जाता है सारे मॉन्स्टर की बॉडी के सामने वो खड़ा हुआ है अकेला। उन सारे लोगों ने मिलकर जितना मॉन्स्टर नहीं मारा एमसी ने उससे ज्यादा मॉन्स्टर अकेले ही मार लिया। तभी उन लोगों से बोलता है क्या सब लोग सही तो हो ना। तभी उन्हीं को बोलता है हाँ, लेकिन तुमको क्या समझ में आ रहा है, तुमने अकेला ही सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर लिया। तभी एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्योंकि तुम लोग मेरे पीछे था इस वजह से। और वो दोनों उधर हंसने लग जाता है एक दूसरे के साथ बात करते हुए। और ये देखने के बाद तो कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो तो एमसी के ऊपर पहले से चिरा हुआ है और अभी सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद से पूरा ग्लोरी तो सारे लोगों का ध्यान तो अपने एमसी के ऊपर ही है। और ये देखने के बाद तो ये बंदा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर मन में सोचता है डैम इट, इस बच्चे को क्या लगता है कि मैं एक फूल हूँ। तभी साकुरा की उस बात को याद करता है जिधर साकुरा को मैं बोला था अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर तुम मुझे प्रूव करो कि तुम कांजाकी उकारी से भी ज्यादा कैपेबल हो। और फिर मन में बोलता है मैं सब लोगों को दिखा दूंगा कि मैं उससे भी ज्यादा बेटर हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी इधर खत्म होता है। अभी तक तो ये लोग डंजन से बाहर नहीं गया, इसका मतलब डंजन के अंदर और भी काम है, बॉस मास्टर को भी बढ़ना होगा। तो अगली चैप्टर में देखेंगे डंजन के अगले भाग में क्या होता है, क्या इस बंदे के साथ एमसी का कोई फाइटिंग होता है या ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तो इस अगली चैप्टर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो, नोटिफिकेशन जल्दी में आ जाएगा। और आज के लिए गुड बाय। चैप्टर 10 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी का टीम का लीडर और साकुरा की पालतू कुत्ता शिकुमुरा काजाकी अपने एमसी की पिछली फाइट की वजह से बहुत ज्यादा जेलसी में आ जाता है और अपने एमसी से बदला लेने के लिए बॉस मास्टर को अकेले माना चाहता है। और इसी वजह से टीम को 2 हिस्सों में भाग कर लेता है और अपनी पार्टी को लेकर अलग दिशा में चला जाता है। और दूसरी जगह पे जाने के थोड़ी देर बाद अपनी टीम की 2 बंदे को उस जगह पे मारने के लिए छोड़ के आ जाता है। और दूसरी साइड पे अपने एमसी अपनी पूरी टीम के साथ मास्टर के साथ फाइट करता है। और किस तरह से क्या होता है पूरा कहानी जानने के लिए पूरा वीडियो को देखते रहिए। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है साकुरा को कोई पालतू कुत्ता और अपने एमसी का टीम का लीडर साकुमुरा काजुकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और एमसी को चिल्लाते हुए बोलता है सांजय क्यों करी, मैंने तुमको बोला था अपने आप से एक्ट मत करो। और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो तो ऐसे ही खड़ा हुआ है। तभी अपने एमसी लीडर को बोलता है अगर हम लोग फॉर्मेशन को बनाए रखते तो पीछे वाले लोग प्रॉब्लम में पड़ जाता। तभी लीडर गुस्से में फिर से बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता था, मैंने पहले से सब कुछ कैलकुलेट करके रखा था। और उसके बाद ही अपने मन में सोचने लग जाता है तेरे हिम्मत कैसे हुआ मेरे खिलाफ जाने की और इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे की तू इस टीम का लीडर है। तभी असिस्टेंट बीच में आ जाता है और बोलता है तू इसके साथ इस तरह से बिहेव मत कर, फॉर्मेशन बनाए रखने की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होता तुझे नहीं। तभी वो लीडर फिर से गुस्से में आ जाता है और बोलता है मुझे ब्लेम मत कर, तू एक फेमस मॉडल है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे साथ इस तरह से बिहेव करेगी। और ये बात सुनने के बाद असिस्टेंट तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है हाँ तू इस चीज को बीच में क्यों ला रहा है, उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है और तेरा इतना एटीट्यूड किस चीज का है। तभी वो लीडर फिर से चिल्लाते हुए बोलता है लेडी साकुरा ने मुझे इस टीम का लीडर चूज किया है, इस चीज का एटीट्यूड है मेरे अंदर। तभी साकुरा को नाम सुनने के बाद और कोई भी कुछ नहीं बोल पाता, वो असिस्टेंट भी चुप
चुप हो जाता है और तभी उस बंदे को दिखाया जाता है, वो भी और कुछ नहीं बोलता और अपने एमसी को भी दिखाया जाता है, वो भी चुप हो जाता है। कुछ बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। उसके बाद इन लोगों को शांत करवाते हुए बोलता है तुम लोग अभी के लिए चुप हो जाओ, हम लोग अभी भी डंजन के अंदर है, ये सिचुएशन हमारे लिए सेफ नहीं है। और एमसी के बात सुनने के बाद सरा भी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम लोग फिर से फॉर्मेशन को बना के डंजन को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू करे। तभी लीडर बोलता है अगर शेरासान बोल रहा है तो फिर ठीक है। और ये सुनने के बाद तो एसोसिएशन लड़की बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है उसके ऊपर। अभी डिमोलॉर्ड को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ते हुए बोलता है ह्यूमंस हमेशा की जैसा बहुत ज्यादा घमंडी है। और फिर भारी आवाज में बोलता है लेकिन उससे भी ज्यादा खराब चीज है। और उसके बाद डिमोलॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है और बहुत ज्यादा चिढ़ भी रहा है एमसी के ऊपर। और एमसी को बोलता है क्या तुमने मुझे एक निकनेम दिया। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत ज्यादा शांत खड़ा हुआ है और फिर बोलता है हाँ दिया। और उसके बाद डिमोलॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है बैटल के अंदर छोटे नाम से पुकारना आसान होता है। और ये बात सुनने के बाद डिमोलॉर्ड तो कुछ भी नहीं बोलता और अपने एमसी भी उसी की तरफ घूरता रहता है। और उसके मन में सवाल है क्या बोलेगा अभी डिमोलॉर्ड। अभी थोड़ी देर खामोश रहने के बाद डिमोलॉर्ड बोलता है ठीक है तुम्हारा जो मर्जी तुम करो, लेकिन उसके बदले तुम इस चीज को मेक श्योर करना कि तुम प्रॉपरली इस जगह के सारे मॉन्स्टर के सोल को कलेक्ट करोगे। और अपने एमसी सुनने के बाद थोड़ा सा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तब उधर से सीन शिफ्ट रहता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग चलते चलते एक दीवार के सामने आ चुका है और दीवार में दो दरवाजा है। तब इस टीम का लीडर बोलता है सामने तो एक दीवार है और उसकी दोनों साइड में दो दरवाजा है। और उसके बाद एमसी की तरफ घूरते हुए मन में सोचता है मैं ये वो बंदा हूँ जिसको लेडी साकुरा को ने चूज किया है इस टीम का लीडर के हिसाब से, लेकिन ये बंदा कांजा की उगारी ऐसा एक्टिंग कर रहा है जैसे कि वही इस टीम का लीडर है, लेकिन आखिरी में मैं ही हूँ जो इस डंजन की बॉस मास्टर को हराएगा। तभी झूठा मुस्कान के साथ सब लोगों को बोलता है मैं सोच रहा था कि हमारा एक्सप्लोरेशन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है तो फिर चलो हम लोग दो ग्रुप में भाग हो जाता है। और ये सुनने के बाद एसोसिएशन वाले लड़के तो सीधा राजी हो जाता है और बोलता है क्योंकि अभी दो गेट है सामने इसी वजह से सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन एमसी मना कर देता है और बोलता है नहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन वो लीडर एमसी की बात को सीधा इग्नोर कर देता है और बोलता है मेरा कॉम्पेनियन होगा सुजुमुरा, ये मेरा ऑब्वियस चॉइस है। और एमसी को दिखाया जाता है उसका तो पसीना निकल गया, उसकी बात को कोई सुना ही नहीं, सारे लोग उसकी बात को इग्नोर कर दिया। तभी वो बंदा अपनी टीम के लिए और भी दो बंदे को चूज कर लेता है। दूसरा होगा बफर इशुबुशी और तीसरा होगा टैंकर यामामोटो, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। तभी एमसी टैंकर के पास चला जाता है और बोलता है तुम क्या श्योर हो उसके टीम में जाओगे, मेरे हिसाब से अलग होना ये बहुत ज्यादा स्टूपिड आइडिया है। तभी टैंकर बोलता है क्या कर सकते हैं, आफ्टर ऑल वही लीडर है हमारी टीम का। और उसके बाद एमसी की तरफ देखते एक मुस्कान के साथ बोलता है लेकिन तुम चिंता मत मैं दूसरी टीम को भी प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एमसी सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रह जाता है और बोलता है यामामोटो सान। तभी उस लीडर को फिर से दिखाया जाता है जो एक बंदे को बुलाता है हे काटो। और वो बंदा भी बोलता है क्या मैं। तभी उसके पास में जाके कान में बोलता है मैं तुमको दूसरी पार्टी में ज्वाइन करवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कांजा की उकारी के ऊपर नजर बनाए रखो। तभी काटो भी बोलता है ठीक है मैं समझ गया। तभी काटो एमसी की तरफ देखते बोलता है लेडी साकुरा को और शिकुमुरा सान इस बंदे के ऊपर ये लोग क्यों इतना ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये तो एक नोबॉडी है। व्हाट ए पेन, मैं तो सिर्फ मेरे घर जाना चाहता हूँ। उसके बाद टीम ए को दिखाया जाता है जिसके अंदर है शिकुमुरा कांजाकी, शिजुमुरा याका, यामामोटो टोया, इशिबुशी योका। और टीम बी को दिखाया जाता है जिसके अंदर है कांजाकी उकारी, उरिमिची सारा, याटो सेंजाकी, काटो सो। तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर दूसरी जगह पे, जिस जगह पे चारों साइड पे तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा लैंप जला हुआ दिखाई दे रहा है। तभी अपने एमसी और उसका पार्टी को दिखाया जाता है जिधर अपने एमसी सामने रह के फाइट कर रहा है और लेफ्ट साइड पे सेरा फाइट कर रहा है और राइट साइड पे खड़ा होके एसोसिएशन फाइट कर रहा है और पीछे से काटो इन लोगों को बैकअप दे रहा है। तभी एसोसिएशन वाली लड़की बोलता है ये लोग राइट साइड से भी आ रहा है। तभी एमसी बोलता है मैं इन लोगों का ध्यान खींचता हूँ और तुम लोग उसके बाद ही अटैक करना। तभी नोटिफिकेशन आता है इसके लॉस्ट मैन हैज बीन एक्टिवेट पेन नलिफाइड। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो दौड़ते हुए जा रहा है और लुलू हार्ट से बोलता है लुलू हार्ट मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। तभी लुलू हार्ट भी अपने हाथ के ऊपर माना इकट्ठा कर लेता है और बोलता है ठीक है। और उसके बाद ये अपने एमसी के ऊपर माना फिर से डाल देता है और अपने एमसी के चारों साइड में तो माना फ्लो करना शुरू हो जाता है। और इन दोनों का माना इकट्ठा होने की वजह से सारे मॉन्स्टर का ध्यान तो सिर्फ एमसी के ऊपर ही आ जाता है। सारे मॉन्स्टर की आंख तो चमकने लग जाता है और चारों साइड से सारे मॉन्स्टर तो एमसी की तरफ ही आ रहा है। और अपने एमसी भी अपने स्वॉर्ड की स्लैश से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और पीछे से 3 मॉन्स्टर और भी आ रहा है। लेकिन पीछे से तभी सेरा अपनी मेट कुकिंग फायर अटैक को कर देता है और बोलता है जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और दूसरी साइड से एसोसिएशन भी अपने अटैक कर देता है जिस अटैक का नाम होता है सिंस ब्लो और बोलता है अच्छा काम किया फ्रंट लाइन। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी को उसके साइड में एक स्केलेटन मॉन्स्टर आ चुका है और
मारने के बाद सीधे अपना पॉइजन ब्रेथ के अटैक कर देता है एमसी के ऊपर और वो अटैक जाके सीधे अपने एमसी को लग चुका है और तभी नोटिफिकेशन आता है इसकी लॉस्ट मैन हैज बीन एक्टिवेट पॉइजन नलिफाइड और पॉइजन नलिफाई होने के बाद अपने एमसी फिर से अपना शॉट की सिलाश मार देता है एक मॉन्स्टर के ऊपर और वो अटैक जाके सीधे उस मॉन्स्टर के पेट के ऊपर जाके लगता है और वो मॉन्स्टर भी सीधा दूर जाके फेंकता है। तभी काटो एमसी को देखते मन में सोचता है व्हाट द हेल कांजे की करी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है मॉन्स्टर तो उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा है उसका एग्रो मैनेजमेंट इतना ज्यादा परफेक्ट है या फिर क्या है। और उसके बाद ये अपना भी एक अटैक को रेडी कर लेता है कोल्ड ब्लेड और सीधा वो सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक होता है आइस की बहुत सारे एरोस और वो सारा एरो जाके मॉन्स्टर के ऊपर लगना शुरू हो जाता है और अपने एमसी भी अभी भी एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। और उसके बाद फिर से मन में सोचता है उसका फील्ड ऑफ विजन बहुत ज्यादा वाइड है और उसका डिसीजन मेक करने की क्षमता ये तो नॉन स्टॉप है। और उसके बाद फिर से अपने अटैक को रेडी कर चुका है और अभी भी मन में सोच रहा है वो इतना ज्यादा शांत कैसे रहता है। फिर चिल्लाते हुए बोलता है फिनिशिंग ब्लो और ये बोलने के बाद ही सीधा एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है और अपने एमसी भी है अपने बहुत बड़ा अटैक कर देता है एक मॉन्स्टर के ऊपर। और तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर की आत्मा को और नोटिफिकेशन आता है एक्वायर स्किल गार्डियन सोल। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो थोड़ा सा थक चुका है और उस आत्मा को अपने हाथ के ऊपर लेते हुए बोलता है फाइनली एक सोल ड्रॉप हुआ और चारों तरफ की सारे मॉन्स्टर मार चुका है। और इसी वजह से वो एसेसिन वाली लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए अपने एमसी की तरफ आते हुए बोलता है ये तो बहुत ज्यादा इजी था शिकेमारू का ऑर्डर बहुत ज्यादा घटिया था लेकिन तुम्हारा ऑर्डर तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और अपने एमसी को आंख मारते हुए बोलता है तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छा हो। अभी कोटो को दिखाया जाता है वो भी अपने शीश बजाते हुए आता है और बोलता है सीरियसली ये तो सुपर स्मूथ था। और तभी सेरा को भी दिखाया जाता है वो भी बहुत ज्यादा खुश है और बोलता है ये हमारा अच्छी टीम वर्क का नतीजा। और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुका है और नर्वस होते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है ये तुम सारे लोगों की वजह से मैं ये सब कर पाया तुम लोग को बहुत ज्यादा शुक्रिया इस वजह से। और तभी डिमोलॉर्ड के बाद भी याद आ जाता है और वो तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और मन में सोचता है मैं इन लोगों को बोल तो नहीं सकता मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक होकर फाइट कर रहा था इस मॉन्स्टरों के सोल को कलेक्ट करने के लिए। तभी सेरा बोलता है कि हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले हम लोग 2 घंटे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तभी वो असिस्टेंट कुछ चीज को नोटिस करता है और सामने की तरफ दिखाया जाता है 2 बंदा चलते हुए इधर आ रहा है। अभी अपने एमसी बोलता है व्हाट द हेल और तभी अच्छे से दिखाया जाता है ये तो टीम लीडर और उसके साथ के लड़की है वो दोनों अकेला ही वापस आ रहा है। तभी सेरा बोलता है क्या ये दोनों साकुरा सन और शिजुमुरा सन है वो लोग अकेले इस जगह पे क्यों आया। तभी एमसी सीधा उस बंदे को बोलता है तुम इस जगह पे क्यों आया। तभी वो बंदा थोड़ा सा कांपते बोलता है हाँ ऐसा हुआ था कि मैं इस जगह पे वापस आया कि मैं कुछ चीज भूल गया था वो लेने के लिए। तभी एमसी मन में सोचता है इन दोनों को मुझे इतना ज्यादा सस्पिशियस क्यों लग रहा है और सीधे कोड लोग देते हुए उस बंदे को पूछता है तुम दोनों अकेला क्यों हो बाकी दोनों कहाँ पर है। तभी वो बंदा फिर से कांपते हुए झूठ बोलता है हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएंगे। तभी एमसी फिर से मन में सोचता है इस तरीके का सिचुएशन में अलग हो जाना अगर सारा सन इसके ऊपर अपने स्किल इस्तेमाल करता है तो फिर पता चल जाएगा कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तभी सारा की तरफ देखता है और सारा भी अपना सार हिला के मना कर देता है। तभी एमसी मन में सोचता है सारा ने अपना सार को हिलाया इसका मतलब ये लोग झूठ बोल रहा है। तभी एमसी फिर से उसकी तरफ कोड लोग देते बोलता है तुम ये मत बोलना तुमने उन दोनों को पीछे छोड़ के आ गया। तभी वो बंदा फिर से कांपते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है वो लोग सेफ जगह पे ही है। लेकिन ये बात बोलने के टाइम उस बंदे का तो पसीना आ चुका है और सारा भी उसकी तरफ भी देख रहा है और कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सारा के मन में तो सिर्फ क्वेश्चन घूम रहा है कि वो लोग झूठ क्यों बोल रहा है। तभी सारा चिल्लाते हुए बोलता है यामामोटो सन और दूसरा वो दोनों डेंजर में है। और अपने एमसी सुनने के बाद उस बंदे के साथ कोई भी बात नहीं करता सीधा दौड़ के उस जगह पे जाने लग जाता है उस दरवाजे के सामने की तरफ दौड़ने लग जाता है और पीछे से तो सिर्फ सेरा चिल्लाते रह जाता है यूकारी यूकारी। अभी एमसी को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए मन में सोचता है डैम इट मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बंदा इतना ज्यादा कमीना है तुम दोनों प्लीज थोड़ी देर के लिए सेफ रहना। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे अपने एमसी किस तरह से उन दोनों को बचाता है और बचाने के बाद इस बंदे के साथ क्या करता है और इस डंजन के बॉस मास्टर के साथ किस तरह से फाइट करता है और कौन मारता है इस डंजन के बॉस मास्टर को। तो आज के लिए इतना ही बाय बाय। चैप्टर 11 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी उन दोनों को बचाने के लिए चला गया है और जाने के बाद उन दोनों को बचा भी लेता है और अपने एमसी का सामना होता है बॉस मास्टर के साथ। अपने एमसी अपने पूरा ताकत की मदद से बॉस मास्टर से फाइट करता है लेकिन फिर भी बॉस मास्टर को हरा नहीं पा रहा है और आखिर में सोल ट्रायल के अंदर घुस जाता है। और तभी डीमन लॉर्ड सामने आता है अपने एमसी को बचाने के लिए। डीमन लॉर्ड बॉस मास्टर के साथ फाइट करना डिसाइड करता है और अपने एमसी को टाइम निकाल के देता है कि सोल ट्रायल से ओवरकम कर पाए। और आगे से देखने के लिए पूरा वीडियो को कंटिन्यू करना। तो फिर अभी एपिसोड को शुरू करता हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया जाता है अपने एमसी दौड़ते
हुए जा रहा है और डिमोलॉर्ड से बोलता है, लुलू तुम क्या मुझे बोल सकते हो यामाटो और अदर्स कहाँ पर है? तभी डिमोलॉर्ड एमसी से बोलता है, मेरा मैजिक पावर इस जगह पे बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से मैं एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है इसी डायरेक्शन में है। तभी एमसी उस लीडर को मन में सोचते बोलता है, ये मेरा मिस्टेक था, मुझे शिकामारू के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। तभी दौड़ते हुए सामने की तरफ दो मॉन्स्टर को नोटिस करता है। रास्ते के बीच में दो स्केलेटन मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। एमसी भी इन दोनों को देख बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये बोलने के बाद सीधा अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इसे अटैक करने के बाद दो स्केलेटन मॉन्स्टर तो एक साथ ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ऐसे भी स्केलेटन मॉन्स्टर के शरीर में सिर्फ हड्डियां आई है और अपने एमसी के अटैक करने के बाद उसका हड्डियां सारा इधर उधर बिखरने लग जाता है और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है, यू हैव ऑब्टेन द सोल ऑफ स्कूल गार्डियन, तुम स्कूल गार्डियन का सोल ऑब्टेन कर चुके हो। और अपने एमसी उस जगह पे एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, सीधे दौड़ के सामने की तरफ जा रहा है और मन में सोचता है, यामाटो इशुबुशी प्लीज थोड़ी देर के लिए सेफ रहना। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है एक बहुत बड़ा गेट के सामने और तभी किसी का हंसने का आवाज आता है, हा 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 हा, और टैंकर यामाटो को दिखाया जाता है। देखने में ऐसा लग रहा हो तो बहुत ज्यादा घायल है, लेकिन फिर भी उसके मुंह में मुस्कान है और बोलता है, मैंने कभी सोचा नहीं था वो दोनों इस तरह से हम लोगों को बॉस के रूम के अंदर छोड़ के चला जाएगा। तभी थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टैंकर यामाटो तो बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। बॉस मॉन्स्टर की अटैक अपने तलवार की मदद से रोक के रखा हुआ है और इशिबुशी ओलर की बहुत ज्यादा घायल है, इस वजह से मिट्टी में गिरा हुआ है और वो दोनों उन लोगों को छोड़ के उधर से जा रहा है। और जाते हुए लीडर बोलता है, तुम लोग मेरे काम पे आया, इस बार से ग्रेटफुल महसूस करो। कुछ ही दिन बाद मैं 100 फ्लॉर्स ब्लॉमिंग गिल्ड का मैं एक लाइट मेंबर बनने जा रहा हूँ। और इस लीडर को दिखाया जाता है उसका हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, उसका तो पसीना निकाल चुका है और ओलर की भी बहुत ज्यादा घायल लग रहा है और ये दोनों बॉस मॉन्स्टर से भाग के इस जगह से जा रहा है। तभी इशिबुशी को दिखाया जाता है वो तभी भी मिट्टी में गिरा हुआ है और टैंकर बोलता है, आई एम सॉरी इशिबुशी, आखिरी में मैं चाहता था कम से कम तुम इस जगह से एस्केप कर जाओ। और टैंकर का भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, वो तो अपनी तलवार की मदद से ऐसे तैसे करके बैठा हुआ है। तभी सामने बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उसका पूरा शरीर में आर्मर चढ़ा हुआ है और उसका आंख तो बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है और उसका ओपन एक बहुत ही बड़ा एक्स बकुलारी भी बोल सकते हो और बॉस मॉन्स्टर के सामने से तो बहुत ही ज्यादा ऑरा फैल रहा है। और तभी टैंकर फिर से बोलता है, लेकिन अभी तो मैं मेरा हाथ को भी ऊंचा नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद ही बॉस मॉन्स्टर सीधे टैंकर के सामने आ जाता है अपनी कुलारी से अटैक करने के लिए और अपना कुलारी ऊंचा करके सीधे टैंकर के ऊपर अटैक भी कर देता है। और टैंकर इस अटैक को देखते हुए बोलता है, क्या यही मेरा आम थे? और उसके बाद एक रिंग को अपने हाथ से पकड़ लेता है और मन में सोचता है, साकुओई आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे पहले मारने जा रहा हूँ। और तभी सिर्फ उस रिंग को ही दिखाया जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से दिखाया जाता है यामाटो को, वो धीरे धीरे आँख खोल रहा है और तभी सामने की तरफ देखता है बॉस मॉन्स्टर का अटैक तो रुक चुका है और अचानक से ऐसा कुछ देखिए तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, अचानक से क्या हो गया, बॉस मॉन्स्टर का अटैक किस तरह से रुक गया। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी को, तो सीधा इस जगह पे आ चुका है और आने के बाद अपना तलवार से उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक को रोक दिया है और इन दोनों के अटैक एक साथ टकराने की वजह से उस जगह से तो बहुत ज्यादा ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। तभी एमसी टैंकर से बोलता है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा देर कर दिया। उसके बाद ही टैंकर की तरफ देखते हुए एक मुस्कान के साथ बोलता है, तो फिर अभी तुम्हें मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तभी टैंकर चिल्लाते हुए बोलता है, यूकारी बी केयरफुल। ये बोलने के बाद सीधा मिट्टी में गिर जाता है। इतनी देर तक बॉस मॉन्स्टर को अकेले रोक के रखा था और इसी वजह से उसके बदन में अभी थोड़ा सा भी ताकत नहीं है। और एमसी भी ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, यामामोटो, उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाता है और फिर मन में सोचता है बॉस मॉन्स्टर को इस जगह से दूर लेके जाना पड़ेगा। ये बोलने के बाद ही बॉस मॉन्स्टर को लेके दूसरी तरफ जाने लग जाता है। सामने एमसी दौड़ रहा है, पीछे बॉस मॉन्स्टर उसके पीछा कर रहा है। तभी एमसी के ऊपर दिखाया जाता है लुलू और डिमोलॉर्ड को। वो एमसी से बोलता है, यूकारी संभाल के इस डंजन की मॉन्स्टर्स, मैंने सोचा था बहुत ज्यादा कमजोर होगा, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है ये वाला मॉन्स्टर बाकी सब का मैजिकल पावर को ऑब्जर्व किया है। और उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है उससे तो बहुत ज्यादा मैजिकल पावर ऑरा बहुत ही ज्यादा निकल रहा है, चारों तरफ से ऑरा 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 दिखाई देता है। अपने एमसी तो अभी भी दौड़ रहा है। तभी डिमोलॉर्ड फिर से बोलता है, इसने पूरा डंजन की माना को एक साथ कन्वर्ट कर लिया, इसी वजह से ध्यान से फाइट करना इस मॉन्स्टर के साथ। तभी अपने एमसी भी उस जगह पे खड़ा हो जाता है और बोलता है, अंडरस्टूड, मैं भी मेरे गार्ड को डाउन नहीं करूंगा। और तभी एमसी से भी बहुत ज्यादा ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। तभी नोटिफिकेशन आता है, ट्रायल ऑफ द सोल, यू रिसीव माना बूस्ट लेवल 1। और दूसरा नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है, यू ऑल्सो रिसीव द ड्रॉबैक कन्फ्यूजन लेवल 1। उसके बाद और भी दो नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, यू यूज द लॉस्ट मैन, तुमने लॉस्ट मैन स्किल को इस्तेमाल किया है, तुमने स्टेटस इफेक्ट कन्फ्यूजन को खो दिया है। और तभी बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, बॉस मॉन्स्टर भी सीधा एमसी की तरफ भी जा रहा है और एमसी मन में सोचता है वो आ रहा है और उसके बाद ही सीधा अपनी कुलारी से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और एमसी अभी भी उस अटैक को देख ही रहा है, अभी तक एमसी को नहीं लगा। और तभी आखिरी टाइम में अपने एमसी बाल बाल इस अटैक से बाहर जाता है नीचे की तरफ झुक के और तभी नीचे से सीधा बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और एमसी के अटैक को बॉस मॉन्स्टर अपनी कुलारी की मदद से रोक देता है और एमसी बॉस मॉन्स्टर की तरफ तो सिर्फ देखता ही रह जाता है। और उसके बाद ही मन में सोचता है, क्या कोई मूवमेंट नहीं। और तभी बॉस मॉन्स्टर की कुलारी से भी बहुत ज्यादा माना फुल होना शुरू हो जाता है और एमसी भी अपने तलवार से उस बॉस मॉन्स्टर का कुलारी को रोक के रखा हुआ है और मन में सोचता है उसका कुलारी तो बहुत ज्यादा हैवी है। और उसके बाद ही अपना पूरा ताकत लगा के बॉस मॉन्स्टर की कुलारी
कुल्हाड़ी को अपने शॉट के ऊपर से हटा लेता है और अपने एमसी को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बॉस मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। दोनों हाथ से पकड़ के शॉट को सीधे बॉस मास्टर की पेट के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी की शॉट के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा माना था, लेकिन एमसी के अटैक पाने के बाद भी बॉस मास्टर को कुछ भी नहीं होता और एमसी कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है अचानक से। बॉस मास्टर को इस तरह से अटैक करने के बाद भी बॉस मास्टर को कुछ भी नहीं हो रहा है और बॉस मास्टर को दिखाया जाता है उसका हाथ तो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है और अपना कुल्हाड़ी को एक हाथ से ऊपर की तरफ कर लिया, एमसी के ऊपर अटैक करेगा अभी भी और उसके बाद ये अपना कुल्हाड़ी से इधर से उधर से बहुत सारा अटैक कर देता है एक साथ और अपने एमसी पीछे की तरफ ऐसे तैसे करके और अपने शॉट की मदद से रोक रहा है। और फिर मन में सोचता है इस मास्टर का अटैक इधर उधर से आ रहा है और हम दोनों का स्टेटस पॉइंट पे बहुत ज्यादा गैप है, अगर ऐसे चलता रहा तो फिर मैं थोड़ा सा भी डैमेज नहीं दे पाऊंगा, मुझे और भी माना चाहिए। और तभी नोटिफिकेशन आता है ट्रायल ऑफ द सोल माना इंचाइनमेंट इफेक्ट हैज बीन इंक्रीज टू लेवल 2। ट्रायल ऑफ द सोल की अपने एमसी का स्किल ट्रायल ऑफ द सोल की माना इंक्रीज अभी लेवल 2 पे चला गया है। तभी दूसरा नोटिफिकेशन आता है द डिमोट ऑफ द फार लेवल 2 हैज बीन इन्फ्लिक्ट और एमसी को दिखाया जाता है वो अभी तो उसके पूरा शरीर में बहुत ही ज्यादा माना चमकता है और चारों तरफ एमसी का माना बहने लग जाता है। इतना ज्यादा माना अभी इकट्ठा हो चुका है एमसी के शरीर के अंदर से बाहर की तरफ बहुत जोर जोर से माना बहना शुरू हो जाता है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है इसकी लॉस्ट मैन हैज बीन एक्टिव, फेयर हैज बीन लॉस्ट, फेयर गायब हो चुका है। और तभी एमसी पूरा माना के साथ पूरा ताकत के साथ सीधे बॉस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक जाके सीधे बॉस मास्टर की पेट के ऊपर जाके लगता है। और तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो मन में सोचता है लॉस्ट मैन हमेशा के जैसा है बहुत ज्यादा अच्छा स्किल है। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो अभी भी बॉस मास्टर के साथ फाइट कर रहा है और अपनी शॉट की मदद से बार बार अटैक करते जा रहा है बॉस मास्टर के ऊपर और मन में अभी भी सोच रहा है और भी मुझे और भी माना चाहिए। अभी नोटिफिकेशन आता है ट्रायल ऑफ द सोल माना इफिशिएंसी इफेक्ट हैज बीन इनक्रीज लेवल 3 द डिमाटी ऑफ एंजाइटी लेवल 3 हैज बीन इन्फ्लेक्ट। और उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है लॉस्ट मैन हैज बीन एक्टिवेट एंजाइटी हैज बीन लॉस्ट। और तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो बॉस मास्टर के ऊपर अभी भी अटैक करते जा रहा है और उसके बाद और भी ज्यादा मन अपने शॉट के ऊपर इकट्ठा कर लेता है और सारा मन इकट्ठा करने के बाद बॉस मास्टर के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और इस बार उस अटैक को बॉस मास्टर सीधे अपनी कुल्हाड़ी से रोक देता है और उन दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है। तभी एमसी मन में सोचता है क्या मैं नहीं कर पाया और तभी बॉस मास्टर को दिखाया जाता है वो अपनी कुल्हाड़ी को वापस लेके अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है। और तभी एमसी मन में सोचता है मेरा अटैक अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर मेरा माना इनहांसिंग लेवल को और भी ज्यादा इंक्रीज कर पाता। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है ट्रायल ऑफ द सोल हैज बीन इंक्रीज टू लेवल 4। तभी एमसी फिर से बोलता है मोर और उसके चारों तरफ तो और भी ज्यादा माना फैलना शुरू हो जाता है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है द डिमार्टी ऑफ द डेडली सीन स्लॉथ लेवल 4 हैज बीन इन्फ्लेक्ट इसकी लॉस्ट मैन हैज बीन एक्टिवेट। तभी एमसी फिर से बोलता है मोर और अपने एमसी का बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक दिखाया जाता है, उसका तो पूरा बदन से पसीना बह रहा है और उसके साथ साथ माना भी बह रहा है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है डेडली सीन स्लॉथ हैज बीन लॉस्ट और तभी चारों तरफ से लाइट और लाइट हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लू लाइट दिखाई देता है। और तभी एमसी को फिर से दिखाया जाता है अचानक से तो पूरा सीन ही चेंज हो गया और एमसी भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और एमसी की आंख तो धीरे धीरे धुंधला होने लग जाता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कांशा की यूकारिस प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी इज प्रोबाइडली डिक्रीजिंग। अपने एमसी जो ह्यूमन है अभी धीरे धीरे ह्यूमन से डिमोन में बदल रहा है क्योंकि अपने एमसी आगे जाके डिमोन लॉर्ड बनेगा, इस बार से पहले तो डिमोन भी बनना पड़ेगा। और तभी एमसी की चारों तरफ बहुत ज्यादा ब्लैक ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और एमसी का सर चकराने लग जाता है। तभी डिमोन लॉर्ड भी एमसी की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है एमसी के लिए और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा है। और तभी बॉस मास्टर को दिखाया जाता है वो तो अपने एमसी के ऊपर अटैक कर चुका है और वो उसे अटैक जाके सीधा अपने एमसी को लग चुका है। अपने एमसी का हालत बहुत ज्यादा खराब है, इस बार से डॉज भी नहीं कर पाया और रोक भी नहीं पाया और अपने एमसी तो बॉस मास्टर के अटैक की वजह से सीधा पीछे की तरफ जाके एक दीवार के साथ टकरा जाता है और उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और लुलवाड ऊपर से देखते हुए चिल्लाते है यूकारी। अभी अपने एमसी की तरफ दिखाया जाता है अपने एमसी तो अभी भी मरा नहीं है, जिंदा ही है, इतना बड़ा अटैक पड़ने के बाद भी अभी भी जिंदा है, अगर हम लोग होते तो कब तक मार चुके होते, ये डिमोन को देखने के बाद ही मर जाता। जल्दी से कमेंट में बताओ डिमोन के सामने तुम कितने देर तक टिक पाओगे। फिर एमसी बोलता है मेरा बॉडी मैं मेरा बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी डिमोन लॉर्ड सीधा एमसी की तरफ आ जाता है और बोलता है लिसन केयरफुल यूकारी लॉस्ट मैन एक ऐसा स्किल है जो तुमको ही खा रहा है, सिर्फ ट्रायल ऑफ द सोल की नेगेटिव इफेक्ट को खोने के लिए अभी अभी तुमने तुम्हारा बहुत ज्यादा एलिमेंट को खो दिया जिसके मदद से तुम इस जगह पे आया था। और उस सारे नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है एंजाइटी हैज बीन लॉस्ट, डेडली सिलसिला हैज बीन लॉस्ट, फेयर हैज बीन लॉस्ट, इस तरह से बहुत सारे नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है। तभी एमसी डिमोन लॉर्ड की तरफ देखता है और बोलता है लुलू क्या कुछ हुआ है। और फिर मन में सोचता है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तभी डिमोन लॉर्ड फिर से चिल्लाते हुए बोलता है अगर इस तरह से चला तो फिर तुम सिर्फ तुम्हारे ट्रायल ऑफ द सोल में फेल नहीं होगे, उसके साथ तुम अपने आप को भी क्रैश कर दोगे इस दुनिया से। और उसके बाद फिर मन में सोचने लग जाता है मेरा आवाज उसके पास जा नहीं रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो फिर उसको फोर्स करके ट्रायल ऑफ द सोल में ले जाया जाएगा क्योंकि वो अभी रिवेंज लेना चाहता है। इसी
वजह से यूकारी का मेंटल डैमेज एक डिजास्टर से भी ज्यादा है। तो फिर अभी मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। ये बोलने के बाद ही अपना आंख बंद कर लेता है और उसके चारों तरफ माना फैलना शुरू हो जाता है और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन को ओपन कर लेता है और फिर बोलता है ये एक बार की स्पेशल सर्विस। और तभी बॉस मास्टर की तरफ दिखाया जाता है। बॉस मास्टर से डिमोलॉर्ड की तरफ घूर रहा है और तभी डिमोलॉर्ड को दिखाया जाता है उसके चारों तरफ तो बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन ओपन हो चुका है और गोल गोल सा कुछ अटैक बन के रेडी हो चुका है और अपना दोनों हाथ ऊपर की तरफ करके रखा हुआ है और फिर से बोलता है मैं लुलु हार्ट पर्सनली तुम्हारे ओपोनेंट को देख रहा हूँ। और तभी दिखाया जाता है बॉस मास्टर भी अपने पूरा बदन के ऊपर ऑरा लेके आता है। बॉस मास्टर के मैजिक पावर और ऑरा भी चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है और दूसरी साइड में डिमोलॉर्ड का भी ऑरा फैल रहा है। और तभी डिमोलॉर्ड फिर से बोलता है तो इस टाइम के अंदर मैं चाहता हूँ तुम ट्रायल ऑफ द सोल से ओवरकम करो। और एमसी को दिखाया जाता है उसका हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। अभी भी उसके पूरा बदन से पसीना निकाल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे डिमोलॉर्ड किस तरह से बॉस मास्टर को हराता है और अपना एमसी भी किस तरह से ओवरकम करता है द ट्रायल ऑफ द सोल को। और ये देखने के लिए अगला वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा और अपना भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। वीडियो अपलोड करने के बाद सीजन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।